आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल। कब्र खुदेगी भारत माँ की माटी में। वक्फ बोर्ड की कब्र खुदेगी भारत माँ की माटी में। वक्फ बोर्ड की कब्र खुदेगी भारत माँ की माटी में। वक्फ बोर्ड की कब्र खुदेगी भारत माँ की माटी में। वक्फ बोर्ड की कब्र खुदेगी भारत माँ की माटी में। कब्र भाई भाई हिंदू हिंदू भाई भाई हिंदू हिंदू भाई भाई हिंदू जगह तो देश जगेगा। 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 भारत माता की भारत माता की श्री राम जय 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 श्री राम। भारत माँ की माटी में वक्फ बोर्ड की कब्र खुदेगी भारत माँ की माटी में। वक्फ बोर्ड की कब्र खुदेगी भारत माँ की माटी में। वक्फ बोर्ड की कब्र खुदेगी भारत माँ की माटी में। कब्र खुदेगी कब्र खुदेगी भारत माँ की माटी में। वक्फ बोर्ड की कब्र खुदेगी भारत माँ की माटी में। वक्फ बोर्ड की कब्र खुदेगी भारत माँ की करो बगाई हिंदू हिंदू भाई भाई। भारत माता की भारत माता की हिंदू जगह तो देश जगेगा। 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 भारत माता की जय श्री राम जय श्री राम। की माटी में वक्फ बोर्ड की कब्र खुदेगी भारत माँ की माटी में। वक्फ बोर्ड की कब्र खुदेगी भारत माँ की माटी में। वक्फ बोर्ड की कब्र खुदेगी भारत माँ की में। कब्र खुदेगी कब्र खुदेगी भारत माँ की माटी में। वक्फ बोर्ड की कब्र खुदेगी भारत माँ की माटी में। वक्फ बोर्ड की कब्र खुदेगी भारत माँ की माटी में। वक्फ बोर्ड की कब्र खुदेगी भारत माँ की माटी में। वक्फ बोर्ड की कब्र खुदेगी भारत माँ की माटी में। हिंदू हिंदू भाई भाई हिंदू हिंदू भाई भाई भारत माँ की माटी में। वीर बजरंगे भारत माँ की माटी में। वक्फ बोर्ड की कब्र खुदेगी भारत माँ की माटी में। कब्र खुदेगी कब्र खुदेगी भारत माँ की माटी में। वक्फ बोर्ड की कब्र खुदेगी भारत माँ की माटी में। वक्फ बोर्ड की कब्र खुदेगी भारत माँ की माटी। माता की जाति पाति की करो विदाई हिंदू हिंदू भाई भाई। जाति पाति की करो विदाई हिंदू हिंदू भाई भाई। वक्फ बोर्ड की कब्र खुदेगी देवभूमि की माटी से। रोहिंग्या की करो विदाई देवभूमि की माटी से। रोहिंग्या की करो विदाई देवभूमि की माटी से। रोहिंग्या की करो विदाई देवभूमि की माटी से। वक्फ बोर्ड की कब्र खुदेगी भारत माँ की माटी से। वक्फ बोर्ड की कब्र खुदेगी भारत माँ की माटी से। वक्फ बोर्ड की कब्र खुदेगी भारत माँ की माटी से। वक्फ बोर्ड की कब्र खुदेगी।
खुदेगी, भारत माँ की माटी में, मगम मोड़ की कब्र खुदेगी, भारत माँ की माटी में, मगम मोड़ की कब्र खुदेगी, भारत माँ की माटी में, कब्र खोदेगी, कब्र खुदेगी, भारत माँ की कब्र खुदेगी, मगम मोड़ की कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, मगम मोड़ की कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। जाति की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, जाति पाति की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, जाति पाति की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, जाति पाति की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, मगम मोड़ की कब्र खुदेगी, भारत माँ की माटी में, मोड़ की कब्र खुदेगी, भारत माँ की माटी में, मगम मोड़ की कब्र खुदेगी, भारत माँ की माटी में, अरे कब्र खुदेगी, कब्र खुदेगी, भारत माँ की माटी में, अरे कब्र खुदेगी, कब्र खुदेगी, भारत की माटी में, मगम मोड़ की कब्र खुदेगी, भारत माँ की माटी में, अरे मगम मोड़ की कब्र खुदेगी, भारत माँ की माटी में, मगम मोड़ की कब्र खुदेगी, भारत माँ की माटी में, कब्र खुदेगी, कब्र खुदेगी, भारत माँ की माटी में, कब्र खुदेगी, कब्र खुदेगी, भारत माँ की, अरे आज नहीं तो कब्र खुदेगी, भारत माँ की माटी में, मगम मोड़ की कब्र खुदेगी, भारत माँ की माटी में, मगम मोड़ की कब्र खुदेगी, भारत माँ की माटी में, भगवान की कब्र खुदेगी, भारत माँ की माटी में, अरे मगम मोड़ की कब्र खुदेगी, भारत माँ की माटी में, भगवान की कब्र खुदेगी, भारत माँ की माटी में, हिंदू हिंदू भाई भाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, जाति पाति की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, जाति पाति भारत दूर दूर हो जाए, नील गगन में खुदेगी, जब नील गगन में केसरिया, जब केसरिया, जब केसरिया लहराएगा, तब होश ठिकाने, होश ठिकाने, होश ठिकाने जब केसरिया, जब केसरिया लहराएगा, होश ठिकाने, होश ठिकाने, होश ठिकाने आएगा। नील गगन में केसरिया, जब केसरिया, जब केसरिया लहराएगा, होश ठिकाने आएगा, होश ठिकाने आएगा। जब संगदंड, जब संगदंड, जब संगदंड लहराएगा, होश ठिकाने, होश ठिकाने, होश ठिकाने आएगा। जब संगदंड, जब संगदंड, जब संगदंड लहराएगा, होश ठिकाने, होश ठिकाने, होश ठिकाने आएगा। जब संगदंड, जब संगदंड, जब संगदंड लहराएगा, होश ठिकाने, होश ठिकाने, होश ठिकाने आएगा। भगवाई लहराया तो भगवाही लहराएगा, जो भगवे से टकराएगा, दूर दूर हो जाएगा। अरे भगवाई लहराया तो भगवाही लहराएगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अरे जब संगदंड, जब संगदंड, जब संगदंड लहराएगा, होश ठिकाने, होश ठिकाने, होश ठिकाने आएगा। अरे भगवाई लहराया तो भगवाही लहराएगा, अरे भगवाई लहराया तो भगवाही लहराएगा। अरे हिंदू हिंदू भाई भाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। जब नील गगन में केसरिया, जब केसरिया, जब केसरिया लहराएगा, होश ठिकाने, होश ठिकाने, होश ठिकाने आएगा। नील गगन में केसरिया, जब केसरिया, जब केसरिया लहराएगा, होश ठिकाने, होश ठिकाने, होश ठिकाने आएगा। जब संगदंड, जब संगदंड, जब संगदंड लहराएगा, होश ठिकाने, होश ठिकाने, होश ठिकाने आएगा। देवभूमि से उठी आवाज, रोहिंग्या की आग करो इलाज, देवभूमि से उठी आवाज, रोहिंग्या की आग करो इलाज, देवभूमि से आई आवाज, बांग्लादेश की आग करो इलाज, देवभूमि की ये आवाज, बांग्लादेश की आग करो इलाज, देवभूमि की एक आवाज, रोहिंग्या की आग करो इलाज, मगम मोड़ की कब्र खुदेगी, भारत माँ की माटी में, मगम मोड़ की कब्र खुदेगी, भारत माँ की माटी में, आज नहीं तो कल खुदेगी, भारत माँ की माटी में, कब्र खुदेगी, कब्र खुदेगी, भारत माँ की माटी में, आज नहीं
तो कल खुदेगी भारत माँ की माटी में, आज नहीं तो कल खुदेगी भारत माँ की माटी में, अरे वक्फ बोर्ड की कब्र खुदेगी भारत माँ की माटी में, अरे वक्फ बोर्ड की कब्र खुदेगी भारत माँ की माटी में, अरे आज नहीं तो कल खुदेगी भारत माँ की माटी में, अरे वक्फ बोर्ड की कब्र खुदेगी भारत माँ की माटी में, अरे कब्र खुदेगी कब्र खुदेगी भारत माँ की माटी में, अरे वक्फ बोर्ड की कब्र खुदेगी भारत माँ की माटी में। भारत माता की अपना देश अपनी माटी, संगाली होया हो हटे अपना देश अपनी माटी, पर भारत माता के वंदे हेलो हेलो भारत माता की इस जन इस जन जागरण अभियान के इस छोटे से कार्यक्रम में उपस्थित चंबा के जागरूक व प्रबुद्ध बुद्धिजीवी वर्ग, देवभूमि संघर्ष समिति के संरक्षक कर्नल रवि व्यास जी एवं अन्य कार्यकर्ता, आप सबका यहाँ स्वागत है, अभिनंदन है। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, हमारे आज के जो मुख्य वक्ता हमारे बीच में हैं वो 7-8 मिनट का अपना विषय हमारे सामने रखेंगे। मैं लक्ष्याराम ठाकुर हूँ, महला का रहने वाला हूँ और जिला ये जो देवभूमि संघर्ष समिति बनी है इसका संयोजक का दायित्व मुझे सौंपा गया है, तो मैं उसी नाते इस पावन मंच पर खड़े होकर कुछ कहने का साहस कर रहा हूँ। मैं आपको जिन विषयों से अवगत करवाना चाहूँगा वो हम सब के लिए नए नहीं हैं। हम वो वातावरण जी रहे हैं, हम वो वातावरण दैनिक दिनचर्या में महसूस कर रहे हैं। शायद अच्छा होता कि इस नगर के जो मेरे मुस्लिम भाई हैं जो यहाँ रह रहे हैं वो भी हमारे साथ होते, क्योंकि पूर्व में इस तरह की घटनाएं नहीं होती थी, हमने कभी नहीं सुनी। मैं भी वरिष्ठ नागरिकों की सूची में आ गया हूँ। 64 वर्ष के काल में या कालखंड में हमने किसी व्यक्ति की लाश के 8-8 टुकड़े होते कहानियों में गए दिन। अब अभी हम वक्फ बोर्ड की बात कर रहे हैं, हम मस्जिद की बात कर रहे हैं। मित्रों, ये मस्जिदें पहले भी थी, वक्फ बोर्ड पहले भी था, मान सम्मान करते थे। हमारे यहाँ कुछ इनको क्या बोलते हैं हम, दरगाहें हैं, 90% हिंदू वहाँ जाके मत्था टेकता है। क्या मेरा स्थानीय जो मुसलमान भाई है इस बात का एहसास उसे होता नहीं है क्या? वो सब समझ रहा है। अभी एक नारा गूंज रहा है, बाहरी जो बेधर्मी यहाँ आकर, चाहे वो बांग्लादेश जा रहा है, रोहिंग्या है, इस वातावरण को जो खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, मैं विनम्र निवेदन करूंगा अपने स्थानीय मुसलमान भाइयों से कि वो आगे आए, क्योंकि वो प्रोफेशनल लोग हैं जो यहाँ आके इस तरह के कुकृत्य कर रहे हैं। उन्हें कहीं ना कहीं आर्थिक मदद मिल रही है, उन्हें सामाजिक संरक्षण है, परंतु
जब आंख खोलकर अंतःकरण से हम आत्मचिंतन करेंगे तो मुझे लगता है कि हमारा व्यक्तिगत, हमारा सामाजिक जो नुकसान हो रहा है, हमारा जो भाईचारा इन दूषित लोगों की वजह से हो रहा है, मेरे स्थानीय लोग, स्थानीय जो विशेषकर मैं निवेदन करना चाहूँगा अपने उन मुसलमान भाइयों से, अरे पिछले 10 साल से पहले तो हम एक थाली में खाना खाते थे भाई। गंगा यमुनी तहजीब का हम पाठ पढ़ते हैं और अगर इस गंगा यमुनी तहजीब में कोई एक बूंद भर भी गंदगी की फेंकने का प्रयास करता है तो मेरे स्थानीय जो मुसलमान भाई हैं उनको आगे आके कंधे से कंधा मिलाकर इसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि नुकसान हमारा ही होगा। वो लोग इस तरह का कृत्य करके, इस तरह का वातावरण करके फैला के और वो वापस चले जाएंगे। तो मैं बस इतना ही कहूँगा। आज डेमोग्राफी बदल रही है सर। ये जो भाइये लोग यहाँ आके, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, समय कम है। एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर महल्ला और खड़ा मुख तक मोटरसाइकिल पर वो जा रहा है, 5 कुर्सियाँ लेता है। थोड़ा सा इस विषय पर विचार कीजिएगा। 5 कुर्सियाँ लेकर वो 5 किलोमीटर पहाड़ी पर जाता है जी। ये हमने सर्वे किया है और कुछ लोगों को पकड़ा भी है। वो 3 कुर्सियाँ बेच के आता है, 2 कुर्सियाँ फिर भी वापस आती हैं। और जब हम उस गांव में पता करते हैं कि ये कुर्सी आपने कितने रुपए में खरीदी है, तो आप समझ सकते हैं कि वो यहाँ होलसेल के रेट के बराबर कुर्सी बेच के आता है। अब हम समझें कि वो कुर्सी बेचने जा रहा है या हमारी शांति और सौहार्द का दुश्मन बन के कुछ खरीदने जा रहा है। ये हमें जाग कर इस पर मनन करना पड़ेगा। मैं संयोजक के नाते आज ये शुरुआत है, ये बहुत लंबा संघर्ष चलेगा। जो कुछ हो रहा है बिलासपुर, मंडी, मैं आपको बताऊं, पालमपुर में, शहर के दिल में, हार्ट ऑफ द सिटी, एक रजिस्ट्री होती है और वो फेक पाई जाती है कि उसमें हमारा तंत्र या मेरे जैसा जो कर्मचारी है वो इन्वॉल्व नहीं। जमीन बेच दी है हम लोगों ने, हम किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते, परंतु जो प्रबुद्ध नागरिक है, मैं निवेदन करूंगा वो जागे। वो चाहे हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, जिस तहजीब के लेते हुए वो चल रहे थे उसका बचाने के लिए प्रयास करें। इस तरह के आंदोलन होते आए हैं, होते रहेंगे, परंतु इनका आगामी जो भविष्य में रिजल्ट आने वाले हैं, प्रमाण आने वाले हैं, उस पर मनन करिएगा। मुझे खुशी है कि आज ये जो नारे लगा रहे थे जोश से हमारे बालक, इनके साथ चंबा का होश भी चला हुआ है। तो निस्संदेह ये अभियान जोश और होश के मिश्रण से सफल होगा। ये जो वे धर्मी लोग इस तरह का आतंकी बोलूँगा मैं, जमीन के नीचे से जड़ें ले जाते हुए और जहाँ वो जड़ निकलती है वहाँ फिर हम संभालते हुए हमें समय लग रहा है। तो मैं सम्माननीय मंच पर हमारे प्रबुद्ध व वरिष्ठ नागरिक जिन्होंने देश को पढ़ा है, जिन्होंने इंसान की आत्मा को पढ़ा है, जब हम एक कंबल और रजाई में ठंड महसूस करते थे, इनको शायद अपना कंबल भी किसी को देना पड़ा। ऐसी परिस्थितियों से एक महान विभूति हमारे बीच में जो हमारे इस अभियान के संरक्षक भी हैं, मैं सम्माननीय मंच पर बुलाना चाहूँगा कर्नल रवि लाल जी को कि वो हमारा मार्गदर्शन करें, आशीर्वाद दें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं तो हमारी देवभूमि संघर्ष समिति एक पॉइंट को लेकर आगे चल रही है।
वो है आपका इस्लामिक जिहाद, जिसके बीच में चाहे वो कन्वर्शन का जिहाद है या वो लैंड जिहाद है। हम अभी देख रहे हैं कि दुनिया के हर कोने में आज एक कंसर्न है, एक चिंता है, वो इस्लामिक मिलिटेंसी की है और ये हमारा देश उससे अछूता नहीं है। अगर आप इसको समय के ऊपर स्टॉप नहीं करोगे, रोकेंगे नहीं, तो यहाँ भी वही वातावरण पैदा होगा जो आपने कश्मीर में देखा था, JNK में देखा था, या आज दुनिया के दूसरे देश जैसे ब्रिटेन है, फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ लोग फेस कर रहे हैं। यही चीज़ जहाँ भी आने वाली है, तो इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। चंबा हमारा एक रियासत, प्रिंसली रियासत था, जिसके बीच में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में रह रहे थे। यहाँ के हमारे जो राजा थे, हमारे जो रूलर्स थे, उन्होंने स्वयं अपने राज में से चर्च के लिए ज़मीन दी थी, मस्जिद के लिए ज़मीन दी थी, सभी इकट्ठे थे। हमारे जो पढ़ाने वाले मास्टर्स थे स्कूल के बीच में, मिर्जा मास्टर थे, बिल्कुल हम उनकी बिल्कुल इज्जत करते, सारा परिवार एक जैसा था। लेकिन अभी कुछ एक नेताओं की गलत नीतियों के कारण ये जो विदेशी आतंकीय में से इन्वेडर्स फर्दर इस कंट्री के बीच में आ चुके हैं और वो आपको बर्बाद करने के ऊपर उतारू हैं, लेकिन उनको कोई रोक नहीं रहा है। उसके बीच में हम ही नहीं, रोहिंग्या हर जगह फेमस हैं और इवन बांग्लादेश के लोग आ रहे हैं। आप देख रहे हो बांग्लादेश के बीच में हिंदुओं की क्या उन्होंने करतूत कर दी है, किस अट्रोसिटीज़ के बीच में उनको वहाँ पर रखा जाता है। इसी तरह अगर ये लोग यहाँ पर सक्सेसफुल होते हैं तो कल कोई आपको चंबा से भी खदेड़ देंगे, आपको रहने की जगह नहीं मिलेगी। इस्लाम के 57 कंट्रीज़ वर्ल्ड में हैं, लेकिन आप लोगों को हिंदुओं का तो कोई स्थान नहीं है। हर जगह, चाहे नेपाल में चले जाओ, चाहे पाकिस्तान में देखिए तो कंडीशन है। इसको जो सुधारना है, इसको संभालना है, कौन संभालेगा? बेसिकली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एडमिनिस्ट्रेशन की होती है, लेकिन हमारा एडमिनिस्ट्रेशन अगर सोया हुआ तो उसको जगाने के लिए हमको अपनी आवाज़ उनके कानों तक पहुंचानी होती है, क्योंकि जब तक वो इस चीज़ को नहीं सुनेंगे तब तक वो इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेते हैं। हम उनको बताते हैं कि बाहर से ये व्यक्ति अंदर आए हैं, इनके आधार कार्ड चेक करो, सब फर्जी निकल रहे हैं। हम उनको बोलते हैं कि आप जाके थाने में अपनी रजिस्ट्रेशन कराइए, कोई नहीं जाता है। जब हम उनको पकड़ते हैं, हमारे बच्चे पकड़ रहे हैं, हमको ले जाते हैं, उनको फिर छोड़ दिया जाता है और वो लोग वही हरकतें दोबारा करना शुरू कर देते हैं, जिसके बीच में हमारा यहाँ का सौहार्द खराब हो रहा है, हमारा वातावरण खराब हो रहा है। और उसको सुधारने के लिए ही आज हम फिर संघर्ष समिति के रूप में अपना ये मेमोरेंडम डिप्टी कमिश्नर साहब को देंगे, जो राष्ट्रपति तक जाएगा। हम चाहते हैं कि इसको समय के ऊपर रोका जाए, ताकि सभी महानुभाव, चाहे वो हिंदू है, सिख है, ईसाई है, मुस्लिम है, वो वातावरण, उसी वातावरण में प्रेम पूर्वक वातावरण, भाईचारे के बीच में जैसे पहले रह रहे थे वो रहेंगे। लेकिन बाहर वालों को ये चीज़ें उनको नहीं पता है, क्योंकि ये सब जो उपज हो रही है ये हो रही है मदरसों से, और मदरसों के बीच में जो इनके मौलाद आ रहे हैं वो आ रहे हैं यूपी, बिहार और बंगाल से। उनको रोकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जड़ें वहीं से शुरू हो रही हैं। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये दरख्वास्त करूँगा, ये निवेदन करूँगा कि इस पर्टिकुलर मसले के ऊपर अपना चेक करें और मदरसों को यहाँ से बंद करें। ये मदरसे झगड़े की जड़ हैं, ये ऐसा वातावरण पैदा कर रहे हैं जिसको रोकना बहुत ज़रूरी है, अगर देश की सुरक्षा के लिए और देश की हिफाजत के लिए। तो इससे ज़्यादा मैं इसमें समय वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। आपके ये शब्द हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आपके मार्गदर्शन में हम आने वाले समय में
इसके विरोध में बढ़ चढ़ के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। इसी कड़ी में हमारे दूसरे वक्ता आप भुवनेश्वर शर्मा जी हैं, आप महला के रहने वाले हैं, आपका मार्गदर्शन हमें प्राप्त होगा। जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सर्वप्रथम मैं हिमाचल प्रदेश के इस देवभूमि के सभी जागरूक हिंदू भाइयों के चरणों में, श्री चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ कि जिन्होंने इस संघर्ष को शुरू किया। संजौली से ये लड़ाई पालमपुर और पालमपुर से मंडी और मंडी से आज चंबा तक संघर्ष को ले आई है। इसके लिए एक देवभूमि संघर्ष समिति का गठन किया गया है, जिसके अंदर मुझे भी मीडिया प्रभारी के रूप में नियुक्त किया गया है और आज मुझे अपने विचार रखने के लिए मंच प्रदान किया गया है। मैं सभी हिंदू भाई बहनों का, जिन्होंने इस काबिल हमें समझा, इस मंच को प्रदान किया, और अगर इस बहुत बड़े यज्ञ के अंदर मैं भी एक आहुति डाल सकूं तो ये मैं अहोभागी समझूंगा अपने आप को। जो संजौली से यह संघर्ष शुरू हुआ, वहाँ पर जो लोग हिंदू होने के नाते वहाँ पर आए, जिन्होंने किसी पार्टी भेद को से ऊपर उठकर एक हिंदू होने के नाते वो अपने विचारों को प्रकट किया और अपने संघर्ष को वहाँ से शुरू किया। वो जो बिखरे फूल थे, इनको एक माला में पिरोने का काम जो है ये देवभूमि संघर्ष समिति जो है वो कर रही है। और उसी कड़ी में आज हम एक ज्ञापन देने के लिए माननीय उपायुक्त महोदय के समक्ष आए हैं। साथियों, इस षड्यंत्र के बारे में आप तो भलीभांति परिचित हैं, क्योंकि ये हमारे वक्तव्य सोशल मीडिया के माध्यम से सारे जागरूक लोगों के पास जाएंगे, सुख पड़े लोगों के पास भी जाएंगे। हम उनको आगाह करते हैं। जब ये लड़ाई वक्फ बोर्ड की चली थी तो वक्फ के बारे में हम भी नहीं जानते। वक्फ का मतलब है दान करना। जो अल्लाह के नाम पर लोगों ने अपनी संपत्तियां दान की, उसको वक्फ बोर्ड का गठन किया गया। जब वक्फ को शक्तियां दी गई, किस मंशा से दी गई ये हमें नहीं पता, क्यों लड़ाने के लिए शक्तियां प्रदान की गई। वो शक्तियां थी कि वक्फ की जमीन वक्फ कहीं पर भी दावा प्रस्तुत कर सकता है और वहाँ पर सर्वेयर उनका है, वकील उनका है, जज उनका है। इस तरीके से भारतवर्ष की लाखों एकड़ भूमि वक्फ ने अपना कब्जा कर लिया। और हैरानी की बात है, 1500 साल प्राचीन मंदिर के अलावे इन्होंने कब्जे में अपने ले लिया है और उसके अंदर अपना दावा प्रस्तुत कर दिया है। इसके अंदर बहुसंख्यक जो समाज था, उसके अंदर एक बहुत ज़्यादा रोष व्याप्त है और ये रोष जो है अब इस आंदोलन के रूप में बाहर आ रहा है। आज जो हिंदू यहाँ से माइग्रेट होके पाकिस्तान से आए थे, माइग्रेट होके पाकिस्तान से, उनकी भूमि तो वहाँ जो यहाँ से माइग्रेट होके मुस्लिम भाई गए थे उनको दे दी गई, परंतु जो वहाँ से मुस्लिम यहाँ पर आए और ना जो हिंदू यहाँ पर आए, उनको कहीं पर भी वो भूमि जो है वो किराए पर आज भी रहने पर मजबूर है। वो सारी की सारी संपत्ति जो है वक्फ के अधीन कर दी। जो एक अन्याय था, उस अन्याय के विरुद्ध ये संघर्ष है। और जहाँ तक नहीं हमारी चंबा की देवभूमि की बात, तो चंबा का जो हिंदू भाई है वो इतना सहिष्णु है कि देखो, अभी कुछ समय पहले गोकुशी की घटना रनौला नाम स्थान पर हुई थी। सभी हिंदुओं ने इतना शांतिपूर्वक संघर्ष किया, अपना जन आक्रोश बाहर आया, जन आक्रोश की रैलियां निकाली। कहीं पर भी एक सांप्रदायिक अप्रिय घटना जो है चंबा में नहीं हुई। ये हिंदुओं की जो सौहार्दपूर्ण वातावरण में जीना जानते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय, इस सूत्र के ऊपर हिंदू जो जीना जानता है, उसकी जीवन शैली है, उस हिंदू ने इसका परिचय दिया। यहाँ पर अभी मनोहर हत्याकांड के अंदर हिंदुओं ने जिस सहिष्णुता का परिचय दिया, अगर ये कहीं बंगाल में होता तो फिर तन से जुड़ा हो जाता। मैं सच बोलता हूँ, ये शिक्षाएं गलत हैं, हम उसका विरोध करते हैं। हमारी चंबा की जो गंगा जमुना तहजीब है, मेरे बुजुर्ग वक्ताओं ने जो बोला, निसंदेह यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम भाईचारे के साथ रहते आए हैं। यहाँ पर चर्च के लिए भूमि जो है वो भी राजाओं ने, लक्ष्मीनाथ ने इनको दान की थी। यहाँ पर जब मस्जिदें बनी, वो मस्जिदें भी राजाओं के द्वारा यहाँ पर स्थापित किया गया। आज भी मिर्जा परिवार जो है मिंजरे भेज करके रघुनाथ की जो हमारी मिंजर शुरू होती है वहाँ का शुभारंभ होता है।
तो आज हम गौरवान्वित महसूस करते हैं कि किसी मुस्लिम भाई के पास मेरा आना जाना, उनके साथ उठने बैठना है। जब हम रोहिंग्या की बात करते हैं, जब हम बांग्लादेशियों की बात करते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर यहाँ का जो मुस्लिम है उनको ये लगता होगा कि हम उनकी बात कर रहे हैं। हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं मित्रों, वो हमारे भाई हैं, हमारे कल्चर त्यौहार के अंदर जैसे रहते हैं वैसे रहते आए हैं। हमारा जो मकसद है कि बाहर से आए जो लोग हैं, हिमाचल कोई पासपोर्ट लेके आने वाला स्थान नहीं है। प्रदेश के विभिन्न भागों से जो मुस्लिम आता है उसका आने का स्वागत है, परंतु जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या है उनकी पहचान होना आवश्यक है। हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि समय पर उनके आधार कार्ड जो एक ही तिथि के 1 जनवरी 1998 के बने हैं उसकी जांच की जाए। आधार कार्ड हमने कई सोशल मीडिया के माध्यम से देखा कि आधार कार्ड नकली बन रहे हैं। और दूसरा, मेरा हिंदू भाई बहनों से भी ये निवेदन है कि छोटे से लालच के लिए जो हम उन्हें शरण प्रदान करते हैं, 1000 की जगह 4000 का कमरा चल जाता है, सामान बेचने के लिए आते हैं। मेरी पूरे पंचायत वालों से भी आग्रह रहेगा, प्रत्येक पंचायत प्रधान से, कि पंचायत में प्रस्ताव पारित करके बोर्ड लगाया जाए कि किसी भी आदमी को बिना पहचान पत्र के और बिना रजिस्ट्रेशन के पंचायत में आना वर्जित किया जाएगा, क्योंकि यही लोग जो है हमारी डेमोग्राफी को चेंज कर रहे हैं हमारी वजह से। इसके लिए सबसे बड़े दोषी हम हैं। हम बहुलता के साथ यहाँ रह रहे हैं, शांति के साथ यहाँ रह रहे हैं और हम शांति चाहते हैं। और मैं एक मांग करूंगा, मैं मस्जिदों की इबादतगाह के खिलाफ नहीं हूँ, परंतु प्रशासन को इसकी जानकारी होनी चाहिए कि बाहर से आए लोग अगर यहाँ पर आके मस्जिदों का निर्माण करते हैं तो उनकी फंडिंग एजेंसी कौन है। NIA की जांच जो है अपेक्षित है, इनकी जांच कराई जाए कि एक गरीब आदमी इतनी बड़ी मस्जिद खड़े कर रहा है, तो जो हम सूचनाओं के माध्यम से, जो हम सोशल मीडिया के माध्यम से हमें ये सूचना एकत्रित होती है कि बाहर अरब से फंडिंग आ रही है कहीं से, मैं संदेह नहीं खड़ा कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि कल को हमारा ये सौहार्दपूर्ण वातावरण जो है ये खराब ना हो, इस पर किसी की नजर न लगे। भाइयों, कल परसों की मैं घटना एक सोशल मीडिया पर देख रहा था। कुछ लोग जो थे वो गायों को ट्रकों में लाद के ले जा रहे थे, मेरे ख्याल सुल्तानपुर की घटना है। और जब कुछ भाइयों ने उन गौओं की दशा देखी, बेदर्दी से उसको ठूंसा हुआ था, उन्होंने कोई इल्जाम नहीं लगाया कि आप गोकशी करने के लिए ले जा रहे हैं या गौ माता के साथ कोई ऐसा हो रहा है, पर उन्होंने बोला इनको ले जाने का तरीका गलत है, एक के ऊपर एक को लादा हुआ था। तो जब उन्होंने इसका ऑब्जेक्शन किया और शांतिपूर्ण तरीके से वो पुलिस के पास जा रहे थे, तो कुछ लोग उनको शरण देने के लिए वहां पर चले गए, मारकाट की स्थिति उत्पन्न होगी, लड़ाई झगड़े की स्थिति उत्पन्न होगी। अगर कोई कानून संगत कार्रवाई करना है तो मेरा उन भाइयों से भी निवेदन है कि ऐसी घटना को अंजाम मत दो, क्योंकि इससे चंबा के अंदर जो है कभी भी हमारा जो एक पारस्परिक सौहार्द है वो खराब हो सकता है। आज इस मंच के माध्यम से एक बात मैं जरूर बोलना चाहूंगा, हमें प्रत्येक व्यक्ति को इस आहुति के, इस यज्ञ के अंदर अपनी आहुति डालने के लिए आगे आना चाहिए। पार्टी लाइन से हटके आज मैं राजा विक्रमादित्य सिंह जी का और अनिरुद्ध सिंह जी का इस मंच से धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिन्होंने इस संघर्ष को, इस हिंदुओं की मानसिक पीड़ा को समझते हुए बयान दिया पार्टी लाइन से हटके। ये तो हाईकमान पता नहीं क्या सोचता है, उन्होंने उसको रोक दिया, नहीं तो यूपी की तर्ज पर उन्होंने ये मांग की थी कि रेडी फड़ी वाले जो है इनके नाम का आगे बोर्ड लगना चाहिए। और बोर्ड लगाने में प्रवाह क्या है, अगर मैं राम हूं तो राम लिखूंगा, रहीम क्यों लिखूंगा? अगर रहीम हूं तो रहीम लिखूं। मेरे मन में अगर कपट नहीं है, रोज हम देखते हैं थूक लगा ला के भोजन दे रहे हैं, रोज सोशल मीडिया पर चीजें वायरल हो रही है, केसेस बन रहे हैं, कहीं पर यूरिन वाला जूस पिलाया जा रहा है। तो अगर इसको धर्म से ना जोड़ा जाए, आपके स्वास्थ्य से भी जोड़ा जाए, तो ऐसा है कि जो ईमानदारी से काम कर रहा कोई मुस्लिम है उसको भी संदेह की दृष्टि से देखा जाएगा। इसलिए मेरा उन मुस्लिम भाइयों से भी निवेदन है कि इन आदमियों का बहिष्कार किया जाए जो बाहर से आके हमारी डेमोग्राफी को और हमारी गंगा जमुना तहजीब को समाप्त करने पर तुले हुए हैं। आज मैं फिर एक बार बोलूंगा कि हम सभी सनातनियों का दिल जीत लिया अनिरुद्ध सिंह जी ने, मैं उनका इस मंच से धन्यवाद करता हूं। ठीक है, बाद में जो कार्रवाई हुई, हम केंद्र की सरकार जो पहले रही है कांग्रेस की और वर्तमान में जो जिस तरीके से वो कार्य कर रहे हैं उनकी नीतियों से भली भांति अवगत है। ये वक्फ बोर्ड भी उनकी देन थी। और एक बात मैं और आपको इस मंच के माध्यम से बोल दूं, जो चर्च ऑफ स्कॉटलैंड 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, हमारा ये डीसी ऑफिस, हमारा रंग महल, हमारा शाम सिंह हॉस्पिटल, सारा का सारा जो राजाओं का था, ये सारा का सारा जो
संपत्ति थी वो सरकार के अधीन हो गई। स्कॉटलैंड वाले चले गए, पर स्कॉटलैंड, चर्च ऑफ स्कॉटलैंड अभी एग्जिस्ट करता है। उनकी भी हजारों एकड़ भूमि है, जिसकी 8,000 कुछ मर्द जो है चंबा से हैं, जो राजा ने डोनेट की थी। अब जो कुछ क्रिश्चियन परिवार थे उनको सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बेघर कर दिया गया, निकाल दिया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ये केस अपना लड़ ना पाए, चर्च अमीर था और जो इनका बिशप था, किस तरीके से केस को लड़ा मैं नहीं जानता। परंतु मैं ये बोलता हूँ कि चर्च की जो कार्य प्रणाली है, चर्च जिस तरीके से कार्य करता है, लोगों के बीच में चर्च जाता है और चर्च बोलता है हम तो सेवा के लिए आए हैं, हम तो आश्रय देने आए हैं, हम तो लोगों की इलाज करने आए हैं। ठीक है ना। उस चर्च ने इन वृद्ध को, जो 1942 में पहले पादरी थे, सियालकोट से यहाँ ले आए थे, उस वृद्ध माता को, उसके क्या बोलते हैं विधवा माता को, उसके बीमार बेटे को बाहर निकाल दिया। तो पूरे विश्व में चर्च का जो सेवा का ढोंग है ये भी हमारे सामने उजागर होता है। इसलिए चर्च से प्रभावित होकर जो लोग चर्च की शरण में जा रहे हैं, मैं उन भाइयों को भी आगाह करता हूँ कि चर्च की कार्य प्रणाली जो है वो मात्र लाभ कमाने वाली है। यहाँ पर कितनी प्रॉपर्टी उन्होंने सेल कर दी, कितनी प्रॉपर्टी सेल होने वाली है, कितनी प्रॉपर्टी को लीज पर दे दिया। इसलिए चर्च की कार्य प्रणाली को भी आगे के समय के अंदर हमारी जो मैं मांग करूंगा कि हमारी जो संघर्ष नीति बनी है, ये चर्च की कार्य प्रणाली को वक्फ बोर्ड की भर्ती देखेगी, ताकि इनके द्वारा जो कब्जाए गए स्थान है उनको भी हम जल्दी से जल्दी जो है वो मुक्त करा सकें। कवर सिर्फ वक्फ बोर्ड की नहीं खुदे, चर्च ऑफ स्कॉटलैंड की भी यहाँ पर खुदेगी। भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो ज्यादा न बोलता हुआ, अगर यहाँ पर माता जी आई हैं तो संदीप जी, माता जी से मेरा निवेदन है, 1942 के ईसाई बने हैं ये पूरे परिवार, ये लोग भी चर्च की कार्य प्रणाली से तंग आकर सनातन की शरण में आ रहे हैं। ये बोलते हैं हम कोई प्रलोभन से, कोई जबरदस्ती वीर बजरंगे, वीर बजरंगे। जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। मेरा सभी सनातनी बंधुओं से एक निवेदन रहेगा, ये हमारा प्रोटेस्ट जो है जिस तरीके शांतिपूर्वक पहले रहा वैसा शांतिपूर्वक रहे हमारा। हम डीसी साहब को ज्ञापन देंगे, माता जी की बात सुने और इनकी सहायता के लिए हम प्रशासन से और हिंदू समाज भी जितनी सहायता कर सकता है इनके लिए मेरा डॉक्टर साहब से भी निवेदन रहेगा कि कहीं न कहीं इनकी हेल्प की जाए। तो मैं माता जी से निवेदन करूँगा, दो शब्द जरूर। सबको नमस्कार, सबको नमस्कार। मैं एक दुखी परिवार से, जो पिछले दिनों में मेरे साथ हुआ है, थोड़ा आगे माइक मत जो मेरे साथ पिछले दिनों में हुआ है, कैसे उन्होंने ईसाई पर मतलब क्रिश्चियन परिवार के लिए जो सबसे पहले पादरी साहब 42 में यहाँ से पाकिस्तान से आए थे, उन्होंने हमको पूरी सेवा की। लेकिन उन्होंने क्या किया कि जब कोर्ट केस चल रहा था और उन्होंने क्या किया, हमें घर से बेघर कर दिया। और एक विधवा औरत में माँ बोलती रही कि मुझे टाइम दिया जाए, कम से कम हम अपना सामान निकाल लें, लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी। उन लोगों ने हमारा सामान घर से हमें सड़क से बाहर कर दिया, बिल्कुल घर से। और किस तरीके से हमारी उन्होंने, मैं कुछ बोल नहीं सकती। मैं एक विधवा, मेरा बच्चा बीमार है, कोई हमारा सहारा नहीं है, लेकिन उन लोगों ने हमारी एक नहीं सुनी। और मैं हम लोग जैसे मैं भी अपना, मेरे हस्बैंड सबसे परिवार में छोटे थे, और जैसे ये मेरे ससुर अपना 42 में आए हैं पाकिस्तान से, और 47 में जब वो चले गए अपना पाकिस्तान, दोबारा वापस चले गए हैं, तो इन लोगों यहाँ से चंबा से ही कुछ लोग गए और उनको लेके आए वापस। फिर जब वो मतलब रहे इधर ही रहे हैं, और ये कहते थे कि जब से मतलब जगह जो है मतलब वो आप लोगों को भी रहने के लिए दी जाएगी। और जब ये राजा जो हमारे चंबा के राजा थे, उन्होंने डोनेट की थी, ठीक है, उन्होंने डोनेट की, तो उन लोगों ने किया कि जैसे ही उन लोगों ने अपना घर बार सब कुछ इधर बनाया,
मैं भी प्राइवेट काम करती थी, टाइपिंग वगैरह सिखाती थी, मेरे हस्बैंड भी प्राइवेट काम करते थे और हमने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। बच्चे भी मेरे, एक इंजीनियर था वो भी एक्सपायर हो गया और उसके बाद मैं और मेरा एक बेटा है और उन्होंने जो हमारे साथ घर हमने बनाया, हमें कुछ नहीं लेकिन हमें घर से कैसे बेघर किया। आज जब मैं सड़क में बैठी, मेरा कोई सहारा नहीं है, लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी। जो लोग और भी लोग रह रहे हैं, बहुत से लोग रह रहे हैं, लेकिन मेरे साथ ही उन्होंने ऐसा किया। ईसाई से हिंदुत्व में आने के लिए सभी से निवेदन है, ओम ध्वनि के साथ ओम। यहाँ बहुत आभार इस संघर्ष समिति से जुड़े, विशेषकर मातृशक्ति का प्रतिनिधित्व करती हुई हमारी ये बहनें जो कंधे से कंधा मिला के चलती रही, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। मातृशक्ति का प्रतिनिधित्व करती हुई ये हमारी बहन, छोटी छोटी बहन है, इनका विशेष धन्यवाद। एक भारत माता के सपूत का और खून खोला है। दो शब्द एक संदेश देना चाहते हैं। मैं भारत माता की जय। मैं चुरा से हूँ और सेना में रहा हूँ। मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करने जा रहा हूँ। जो चंबा के निवासी हैं, बाहर के हैं, पांचों विधानसभा के लोग यहाँ कोई एक जो सुन रहा है, मेरा निवेदन ये है, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बड़े विस्तार से आज के इस आयोजन पर अपना विषय रखा है और हमें मार्गदर्शन दिया है। मेरा सभी भाइयों से निवेदन है कि हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं किसी से। क्या आप आओ, आप जाओ, आप रहो, आप खाओ पियो। मेरा निवेदन इस प्रकार से है कि पांचों विधानसभा में जहां भी फेरी वाला आता है, मैंने उसकी रिपोर्ट भी की, मैंने डीसी साहब को भी रिपोर्ट की, मैंने एसपी साहब को रिपोर्ट की। मेरा निवेदन यह है, उसको बिठाओ और उसको ऐसी याद दिलाओ कि वो दोबारा हिमाचल की तरफ मुंह न करे और दूसरों को संदेश दे कि यार उस इलाके में नहीं जाना है। मेरा निवेदन इस प्रकार से है कि हम मिन्नत कर रहे हैं, हम बोल रहे यार कहाँ से आए, अरे तुम आए क्यों। मेरा निवेदन है कि जो भी फेरी वाला, चाहे वो पहचान वाला और बगैर पहचान के है, कराओ, आप आया क्यों, ऐसा निवेदन है। ऐसा करेंगे तो ये जो बीच की एक मुहिम है इनकी, ये रुकेगी। दूसरा निवेदन ये है कि इसके बाद जो भी अगला मंच कहीं आयोजित हो तो मेरा संघर्ष समिति के सभी महानुभावों से निवेदन है कि उसमें युवा शक्ति और नारी शक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा सम्मिलित करें ताकि उनको भी इस चीज़ का बोध हो, उद्बोधन हो। और आप जाते जाते अपने घरों में यह चर्चा करें कि अब चंबा में आज एक देवभूमि संघर्ष समिति का आयोजन हुआ, उसका विषय क्या था। आप अपने परिवार में चर्चा करें, आप अपने मित्रों से चर्चा करें, आप अपने गाँव में चर्चा करें, ताकि हम इस चीज को उजागर और जागृत कर सकें। भारत माता की जय। धन्यवाद। संयोजक जो देवभूमि संघर्ष समिति है, मैं मीडिया प्रभारी हूँ और बाकी सारे हिंदुत्व के लोग हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का विषय बजट भी है 2018 किया गया, 2018 का भाई जैसे निष्ठा का कि ऑल द ये मजाज वगैरह भर रहे हैं दैट कैन बी अपलोडेड बाय दैट विषय। उसके विषय में हमने ये बोला कि everyone concerned today about the Islamic militancy which is spreading all over the world and none of the corner of the our country also is not untouched. इससे पहले कि चंबा के बीच में ये फैले, we like to request you to put a stop और उसी के बीच में ये हम एक छोटा सा मेमोरेंडम राष्ट्रपति को देना चाहते हैं।
और एक निवेदन सर जी, चर्च ऑफ स्कॉटलैंड के जमीन के ऊपर ये थे ना, इनको सुप्रीम कोर्ट के से खाली करा दिया जी। तो एक विधवा है, वयोवृद्ध है, और दूसरा इनके क्या बोलते हैं बेटा बीमार है जी। एक बेटा मर चुका है जी, पति मर चुके हैं जी। 1942 में चंबा आए थे जी। इनके पास कोई भी आश्रय नहीं है जी जी। तो हमारा आपसे निवेदन है क्या प्रशासन से कि जिस तरीके से जब कश्मीरी मल्ला में आग लगी थी तो उन लोगों को कमेटी के रेस्ट हाउस में करने दी थी, जब तक इनका वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो जाती है तो इनको सड़क पर ना नहीं दिया जाए मानवता के नाते। अभी किसी परिवार के साथ हमने इनको एडजस्ट किया है, तो वो परिवार कितने दिन रख सकता है इनको, हिंदू परिवार है वो भी। अगर आप इनके लिए सर, आप तो जिले के मालिक हैं, तो अगर इनके लिए कोई व्यवस्था हो जाती है कुछ कर दें। ये आपसे मिल लेंगे सर, हम भी इनके साथ हम मिले हैं, पर चलो वो तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, उसके अंदर हम नहीं बोल सकते हैं, आप भी नहीं बोल सकते हैं ना जी। तो उसके लिए इनको खाली करा दी, पर मैं बोलता हूँ इनको जमीन पर बिखरने ना दिया जाए, टूटने ना दिया जाए, इनकी सहायता की जाए। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप भी इसमें से आए सर। स्वागत आप सभी का आपके अपने सिटी चैनल में। आज हम बैठे हैं इरावती के अंदर रिटायर्ड कर्नल वेद सर के साथ, एक और स्वामी जी के साथ। एक प्रोटेस्ट हुआ, उस प्रोटेस्ट के पीछे की मंशा क्या मोटिव था उसके बारे में जानेंगे। सर स्वागत आपका हमारे सिटी चैनल में। थैंक यू वेरी मच। आई एम जस्ट टचिंग द पॉइंट कि आज एक कंसर्न है दैट इज़ इस्लामिक जिहाद। उसकी वजह बेसिकली आज आप बांग्लादेश में देख रहे हो, आपने कश्मीर में देख ली है, और उसी को रोकने के लिए जो हमने एक समिति बनाई है, देवभूमि संघर्ष समिति, ताकि जैसे अभी शिमला के बीच में ये एक्शन हुआ है, बिलासपुर में हुआ है, चंबा के बीच में हम नहीं चाहते हैं कि इसके साथ कोई मामला खड़ा हो, उसको हम पहले ही इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जिहाद कन्वर्शन का जिहाद है, जिहाद लैंड जिहाद है, जिसके बीच में ये अपने छोटे छोटे मज़ार बना रहे हैं, मस्जिदें बना रहे हैं, और चंबा के बीच में ऑलमोस्ट अभी 75 से 80 मस्जिद इन्होंने नए तैयार किए हैं, विच आर नॉट ऑथराइज, अनऑथराइज जगह के ऊपर, गवर्नमेंट लैंड के ऊपर ऑथराइज जगह पे अपना ये कंस्ट्रक्शन खड़ी कर रहे हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के बीच में अंडर जस्टिस मिश्रा ने ये वर्डिक्ट दिया था कि कोई भी गवर्नमेंट लैंड के ऊपर अनऑथराइज इसका कंस्ट्रक्शन आता है तो दैट शुड बी अप्रूव्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन उसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन कोई एक्शन ले नहीं रहा है। मैं ये देख रहा हूँ कि चंबा के किसी भी एरिया में हम जैसे 100 देखते हैं, सिल्ला में देखिए छोटे छोटे मस्जिदें, छोटे छोटे मज़ार पैदा हो रहे हैं, और जहाँ पर दे ऑक्यूपाई ऑलमोस्ट गवर्नमेंट लैंड इज़ देयर। आपने देखा उत्तराखंड के बीच में वो निकाल देते हैं, उत्तराखंड के बीच गवर्नमेंट इज टेकिंग एक्शन, इस तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहा है। अगर ये चीज़ कंटिन्यू रहती है, इट इज़ अ डेंजरस फॉर द हिंदू पॉपुलेशन ऑफ दिस एरिया, चंबा पर्टिकुलरली, क्योंकि चंबा की जो पॉपुलेशन, हिंदू पॉपुलेशन, दे आर वेरी डोमिसाइल्स, दे आर वेरी इनोसेंट, आई मस्ट से, कि अगर यहाँ पर मिलिटेंट जो इस्लामिक मिलिटेंसी के 10 बंदे आ जाते हैं अपने वेपन्स लेके, ये तो भाग जाएंगे सारे। They will have them totally no weapons with them. They cannot fight. You go to now take the spirit of fighting, or you go to depend on the administration. जिस देश की सैन्य शक्ति कम हो जाती है उसके ऊपर आक्रमण होते ही होते हैं, और यही दशा आज हमारी हो रही है, क्योंकि हिंदुओं को सरकार ने इतना वीक कर दिया है। दिस इज़ द बेसिकली जो हमारे इनिशियल फर्स्ट लाइन लीडर्स 1947 में बैठे थे, उन्होंने एक ही मुद्दा लिया है, उन्होंने जो इस्लामीकरण को बढ़ावा देने का मुद्दा किया है। इस देश को जितने भी राइट दिए हैं आप संविधान में देख लीजिए, संविधान के बीच में डॉक्टर अंबेडकर बोलते बोलते थक गए, लेकिन नेहरू जी ने उसको नहीं माना, उन्होंने अपना ही काम किया जो किया है, और उसके पीछे सारे राइट, फर्स्ट सिटीजन राइट्स आर गिवन टू द इस्लाम ओनली। हमारे लिए हिंदुओं के लिए तो छोड़ा ही नहीं कुछ भी, नथिंग इज देयर, वी कैन नॉट फाइट। द सर्वाइवल ऑफ द हिंदूज will become difficult after some years if the same thing continues today, what is happening in the jihadi group के बीच में, because even the very upcoming countries they have failed। तो हमारे कंट्री के बीच में तो एज इट इज़ आपने देख लिया कि कल विक्रमादित्य सिंह ने एक स्टेटमेंट दिया था, तो उनके जो टॉप लीडर ऊपर के हाई कमान है
उन्होंने उसको अगेन कॉल करके स्टेटमेंट चेंज कराया है, बिकॉज बेसिकली द कांग्रेस गवर्नमेंट जो अभी तो अपोजिशन में है लेकिन हिमाचल के बीच में इज गवर्निंग नाउ, तो दे विल नॉट अलाउ द हिंदूज टू कम अप। उनकी जितनी भी पॉलिसीज़ हैं वो हिंदुओं को दबाने की हैं, सप्रेस करने की हैं। आई थिंक हिंदूज गोट टू लर्न दिस थिंग, टेक अ डिसीजन टू स्टैंड फॉर द फाइट नाउ। थैंक यू दिस वाज चाय। सर एक और चीज़ है कि जब ऐसे बयान सामने आते हैं तो एक आम मुस्लिम जो है इस देश का या स्टेट के अंदर भी वो घबरा जाता है। बिल्कुल। अच्छे बुरे लोग तो हर धर्म में होते हैं, लेकिन जब आप जिहाद की बात करते हैं तो कुछ चंद गिने चुने लोगों की वजह से पूरा धर्म बदनाम हो जाता है। तो जो मुसलमान है यहाँ के स्टेट का, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहता था कि हमारा जो भाईचारा था चंबा में, हमारे साथ मेरे जो फ्रेंड थे, मुस्लिम फ्रेंड थे, मैं बता रहा हूँ आपको कि चंबा के बीच में शाहजहाँ के टाइम में मिर्ज़ा फैमिली यहाँ पर आई थी। हम मिंजर उत्सव उन्हीं से मनवाते हैं। जैसे पीछे भी आपको बताया गया था कि हमारे जब रघुनाथ की पूजा होती है तो उसी से स्टार्ट करते हैं। मिर्ज़ा परिवार ही हमारा भाईचारा इनके साथ रहा है। इन लोगों से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो टोपूधारी ब्रांच नई आई है जिन्होंने ये मदरसे शुरू किए हैं, और इनके बीच में जो मौलवीज़ आए हैं, पर्टिकुलरली दे आर फ्रॉम आउटसाइड ओनली, दे मे बी फ्रॉम द यूपी, मे बी फ्रॉम बंगाल, मे बी फ्रॉम समवेयर एल्स, बट दीज पीपल दे आर क्रिएटिंग दे आर टीचिंग इज सच, they are going against the humanity, what the teaching they are giving. They teach them right from the beginning, take a knife and you can stab anyone. This type of teaching is coming. They say Hindus, they are kafir, or the Allah will give you the blessings when you kill them. These are the teaching being given in the madrasas. Why should the madrasas be allowed here? These madrasas should be stopped. But unfortunately, हमारे पिछले सीएम साहब वीरभद्र जी ने जाके मदरसे खोले यहाँ पर। उससे पहले भी जो भी कांग्रेस के आपके लीडर्स हैं, जब भी आते हैं दे कैन यू स्पोर्टिंग दिस टाइप ऑफ स्पिरिट इन द मदरसास, जहाँ से कि ये बच्चे जो यंग जनरेशन वो सीखती है, और अल्टीमेटली द माइंड इज़ एक इमेच्योर माइंड, इट पिक्स अप द थिंग्स। वो कहते हैं कि 72 हूर्स हमको मिलेंगी when we have the धड़ तन से अलग करेंगे। What happened in चुरा, 8 टुकड़े कर दिए उसके। किसने सिखाया को? किसने ये टीचिंग दी उनको? These are from madrasas, nothing else, nowhere else. तो जो हमारे चंबा के जो मुस्लिम्स हैं, जो वहाँ से बचपन से हमारे साथ रहे, हमारे साथ पढ़े और भाईचारे के साथ रहे, दे आर नॉट सपोर्टिंग दैम। जब मेरी उनसे बात होती है वो कहते हैं जो फैमिली है जिसने ये काम किया वो बाहर से, हमारे यहाँ से नहीं है। मैं तीसरा के जो मेरे मुस्लिम मेरे साथ तक की बात करते हैं वो भी बताते हैं इसकी, बाहर से आए हैं लोग, लेकिन वो बाहर से उनको सेटल क्यों करने देते हैं, उनको आने क्यों देते हो? तो ये किसका काम? ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है ना। तो एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम नहीं कर रहा है, दैट्स वाई वी आर फेसिंग इट। अगर एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम करे तो कोई भी बंदा अनऑथराइज बंदा चंबा के बीच में ऐसे एंटर नहीं कर सकता है। राजा के टाइम में, रियासत के टाइम में चंबा में एक ब्रिज था रावी के ऊपर, शीतला ब्रिज। दोनों तरफ इसके गार्ड रहता था, पुलिस गार्ड था। सवेरे 9 बजे से पहले कोई बंदा अंदर नहीं आता था, और शाम को 5 बजे के बाद वो बंदा वापस चला जाता था, जो भी आएगा अंदर। दिस वॉज ए सिस्टम, सिक्योरिटी सिस्टम था चंबा का। आज तो जो मर्जी आ जाए, जैसे मर्जी आ जाए, नो वन इज क्वेश्चनिंग दैम। सो दैट इज क्रिएटिंग ए लॉट ऑफ डेंजर इन द स्मॉल टाउन ऑफ चंबा। So my request for the administration also, I'm telling you the same thing, that they should have some control in this, क्योंकि the police or the army cannot protect each and every person. You create atmosphere. आपको अपनी सुरक्षा के लिए I don't think कि आप इनको कैलकुलेट भी करो किसी हिंदू के पास कोई वेपन होंगे, बहुत कम, वेरी रेयर। बट ये जो मिलिटेंसी वाले बंदे आते हैं इनके पास सब कुछ है, इम्पोर्टेड वेपन्स आर देयर विद देम। कौन चेक करता है? कोई चेक नहीं करता है। सो माई ओनली सबमिशन इज दैट देयर इज अ हाई टाइम फॉर द हिंदूज टू वेक अप नाउ। अपनी सुरक्षा उनको खुद करनी पड़ती है, और उसके लिए जो कुछ उनको लर्न करना है वो करें। अदरवाइज ये कम्युनिटी भी वैसे ही वॉश हो जाएगी जैसे JNK में से
कश्मीरी पंडितों को इन्होंने निकाला था। द मोमेंट दे गेन द पॉपुलेशन ग्रोथ मोर देन योर्स, मैं बोलता हूँ इवन 30% 40% पे आगे, वी विल नॉट बी एबल टू स्टे हियर। कहाँ जाएंगे आप? यू डोंट हैव एनी अदर कंट्री ऑफ हिंदू कंट्री, हिंदू राष्ट्र कहीं नहीं है। यू हैव गॉट टू क्रिएट वन हिंदू राष्ट्र इन दिस place only, so that all Hindus, those who are facing the atrocities of the Bangladesh, can come here. Like हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला है कि हिंदूज विल बी वेलकम्ड हियर। लेकिन प्रॉब्लम तो यही आ रहा है कि यहाँ जो हिंदू बैठे हैं वो अपनी सुरक्षा खुद नहीं कर रहे हैं, तो जब बाहर से हिंदू आएंगे उनको सुरक्षा कौन करेगा? मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, बहुत मुश्किल होएगा। दैट इज़ द ओनली माई वे ऑफ टेलिंग नाउ टुडे कि आपको अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी आत्मरक्षा के लिए वेपन भी सीखना पड़ेगा और लेटेस्ट आर्मोरी के साथ आपको इक्विप करना पड़ेगा। हाउ टू फाइट लाइक द इज़राइल इज़ डूइंग, वी हैव टू डू इट। वी कैन नॉट सर्वाइव सेइंग अहिंसा परमो धर्मा या वसुदेव कुटुंबकम। ये उन्हीं के साथ हो सकता है जहाँ आपके सिविलाइज पॉपुलेशन अवेलेबल हो। ये जो आपके आतंकवादी हैं, जो रेडिकल इस्लाम वाले हैं, दे डोंट अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज। उनको उसी के लैंग्वेज में आपको बताना पड़ेगा, और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच सर। और लेकिन एक बात और, जब आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो कई और धर्म भी है, अन्य धर्म भी है। बिल्कुल। तो सर उनके बारे में बात करना भी, क्योंकि आप मिलिट्री में सर्व कर चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप मिलिटेंसी को बड़ा क्लोजली देख चुके हैं, ऑब्जर्व कर चुके हैं, एनालाइज कर चुके हैं, कैसे ऑपरेट करते हैं? मैं बताता हूँ आपको। दे आर वेलकम टू स्टे हियर। जैसे पहले हम यहाँ रह रहे थे, दे आर वेलकम। एवरी कास्ट, क्रीड, रिलीजन इज वेलकम्ड प्रोवाइडेड दे स्टे पीसफुली। When they cross the limit of the law, then they should be thrown out. मैं तो कहता हूँ, इनफैक्ट जितने मिलिटेंसी वाले बंदे हैं, इनका द वोट, राइट टू वोट शुड बी स्टॉप। दे शुड नॉट बी अलाउड टू वोट। वोटिंग राइट आप स्टॉप कर दोगे, दे विल बी ऑटोमेटिकली दे गो आउट फ्रॉम हियर। जब हमको वोटिंग राइट देंगे तो वो उसी डेमोक्रेटिक सेटअप के बीच में अपने आप को ऊपर ले आएंगे, और देन दे विल थ्रो यू आउट। आर्मी में I tell you, one of the best organization of the country's armed forces, जिसके बीच में there is no difference. It's a parade. हम चर्च भी जाते थे, चर्च के फंक्शन में जाते थे, it's a parade. परेड में हर बंदे को जाना, मस्जिद भी जाते थे, मंदिर भी जाते थे, सारे इकट्ठे थे। And there is no difference. एक ही मेस में खाते हैं। When we move together. वहाँ पर ये फीलिंग नहीं है हमारे में। ये फीलिंग तो When I got retired and came to Chamba, अब और अभी जब पर्टिकुलरली ये बंदे आ रहे हैं बाहर से, इनफैक्ट अदर डे आई caught 2-3 guys इन द बालू के पास पकड़े। मैंने कौन है आप? हम बिहार से हैं। मेरे बताओ, मेरे को आधार कार्ड बताओ। तो when I saw their names and all, then they started shouting. और मैंने कहा आपने थाने में अपना रजिस्ट्रेशन कराया? हाँ सब कराया। कहाँ रहते हो? सपड़ी में। बट आई न्यू दे वर ब्लफिंग। मैंने चलो मेरे साथ थाने चलते, भागे। इससे पहले भी यहाँ पर देर आर 2-3 इंस्टेंसेस जिसके बीच में मैंने पुलिस में रिपोर्ट की थी, भैया ये बंदा यहाँ का नहीं है, बिकॉज आई चेकड अप दैट मैन ही सेड कि मैं 24 परगना का हूँ। मैंने कहा लोगों को यहाँ क्या पता 24 परगना कहाँ पर है, पर मैं तो वहाँ पर सर्व कर चुका हूँ। आई रिमेन ऑन डेपुटेशन विद BSF ऑल्सो, मेरे को पता क्या है ये। तो जब आई रैंक अप टू थाने से जब तक पुलिस पहुँची, बंदा भाग गया, और उसको आज तक पता नहीं लगा बंदा गया कहाँ है। उसने यहाँ शादी कर रखी थी, और ये 10वीं अखाड़े का जो महंत जी हैं, उन्होंने उसको जगह दी हुई थी। आज भी वहाँ जाके देखिए, वहाँ सारे मुस्लिम वहाँ रह रहे हैं। एंड द प्रोटेक्शन इज बाय दैट महंत। क्या नाम है इसके महंत का? यतेंद्र गिरी। एंड नो वन इज चेकिंग दैम। मैंने इनको थाने में बुलाया था। थाने के बीच में DSP ने सच ने पूछा कि आप कहाँ से हैं? ही हैड नो आंसर। ही सेड कि मैं तो बचपन से अपने घर छोड़ के UP साइड चला आया हूँ। I suspect him today also, because हमारे उमाशंकर गिरी जी जिनका की डेथ हो गई थी, मेला में हुई थी, उनका ड्राइवर था ये। और ड्राइवर से कैसे महंत बन गया, इसको he knows nothing about the Hinduism, कुछ नहीं आता, एक मंत्र तक नहीं आता उसको, कुछ भी नहीं आता। इवन वो उसको कभी आज तक गीता भी नहीं पढ़ी होगी। लेकिन चंबा के लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, मंत्री बन गए हैं। कोई पाँव छूता है वो बैठ जाते हैं आके। और आप जाके चेक कीजिए उसको,
मैं तो थाने को ले चुका हूँ, उनके स्टेटमेंट दे चुका हूँ, लेकिन कोई एक्शन आज तक नहीं हुआ है। और टू माय सरप्राइज़ मैं उधर चंबा के लोगों को इस चीज़ का इल्म नहीं है, क्योंकि हम लोग जिस एटमॉस्फेयर को देख के आए हैं, मैं आई हैड बिन इनफैक्ट आई वाज इन 90 के बीच में, आई वाज वैली ओनली, श्रीनगर में था मैं, उधमपुर में था मैं, तो आई सीन दैट व्हाट एट्रोसिटीज वाज फेस्ड बाय द दिस कश्मीरी पंडित्स। छोटे छोटे कमरे के बीच में 20-20, 25-25 आदमी रह रहे थे उधमपुर में आके, जब भाग के आए हैं वहाँ से, और सब कुछ वहाँ छोड़ के आए हैं। तो यही चीज़ चंबा में होगी। आप जितना बड़े महल बना लीजिए, वो जो आप महल में काम करने के बाद रखेंगे वो ऑक्यूपाई कर लेंगे, आपको भगा देंगे। आर्मी में ये चीज़ नहीं है। आर्मी के बीच में एक डिसिप्लिन है, उसके बीच में वी से यू आर ओनली सोल्जर्स, यू आर नॉट हिंदू मुस्लिम सिख, वो नहीं, हम नहीं बोलते हैं। Irrespective to any religion, you are soldiers. यही चीज़ आप 47 में इस देश में भी कर सकते थे। Irrespective of caste, creed, religion, you should have taken the person as a citizen, as a native of the country. My name is Ravi Vaid. You say Ravi Vaid, son of such and such and such, Mullah such and such. This thing was not implemented here. यहाँ पर implement उन नेताओं ने जो उस समय लीडर थे, what they thought it was their wisdom, कि उन्होंने बोला नहीं, इट विल बी एट प्लस जाति पात होने, उन्होंने ब्राह्मण का अलग बना दिया, इसका अलग। आपके जितने रेवेन्यू कोड्स हैं, रेवेन्यू कोड जो 1947 ने बनाए हैं, दिस जाति बेस्ड। व्हाई शुड इट बी? अगर इन्होंने जातियों को ख़त्म करना था तो वो होने नहीं थे, लेकिन इनका कुछ मकसद ही अलग था। बिकॉज आई पर्सनली फील द फर्स्ट लाइन लीडर दैट टाइम, they had their own self-interest, nothing else. They were planted by the British Empire. जिसने इनका विरोध किया, लाइक सुभाष चंद्र बोस जी ख़त्म हो गए, जिसने किया है, आप A to Z आप चेक कर लीजिए। So they had their own way of governing the country, and they are given the right to the people, those who were liked by them. The Hindus were neglected. Hindus face that music today, we are facing the music today because of the blunders committed by Nehru और गांधी, nothing else. गांधी का आप देख लीजिए, वो कहता था हिंदू आप मर जाओ, ही gave the statement, हिंदू आप मर जाओ। हिंदू की लेडीज़ को बोलता था आप अपना गला घोट के सुसाइड कर लो। आप देख लीजिए बंगाल के कृपलानी की बुक्स वगैरह पढ़ लीजिए, अपना गला घोटो, अपनी जीभ को काट के मर जाओ अगर आप मुस्लिम के साथ नहीं रह सकती। यू गो टू एडजस्ट विद देम। crores of Hindu died because of the blunders of Gandhi and Nehru. एक अपने बापू बन गया है, महात्मा बन गया, दूसरा चाचा बन गया है, एंड वी आर फेस द म्यूजिक, वी आर फेसिंग द म्यूजिक टुडे। और कुछ भी नहीं है इसमें, दिस द फैक्ट ऑफ लाइफ। आप पढ़ लीजिए। एंड द वर्स्ट थिंग इज, एक मस्जिद के बीच में मदरसा चल सकता है, एक चर्च के बीच में कॉन्वेंट चल सकता है, लेकिन हिंदू मंदिरों के बीच में गुरुकुल नहीं चल सकता, उसको बंद कर दिया एज पर द ऑर्डर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ दैट टाइम। हिंदुओं को अपना रिलीजन कन्विंसिंग के लिए मनाही कर दी, हम उसको पढ़ा नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन दिस रिस्ट्रिक्शन वाज नॉट इम्पोज्ड ऑन एनी अदर रिलीजन। व्हाई? बिकॉज देयर एम वाज वेरी opposite, I must say, very clear in the concept कि they wanted to liquidate the Hindus from the country of Hindustan. This was the aim. That's what I feel. That's not myself. A person who has gone through the history, he has got the same idea. Because हमारे की history में पढ़ाई क्या है? When I was studying in the school, there were only 2-3 names of the Gandhi, Nehru and all. ऐसे लिखो। They never told us who were the heroes of this country. No, never. तो जिस देश के बीच में उनके हीरोज़ को नहीं पूजा जाता, उनके हीरोज़ को नाम तक बुला दिया जाता है, वो कम्युनिटी कैसे प्रोग्रेस कर सकती है? आज हमारे प्राइम मिनिस्टर ये कोशिश कर रहे हैं कि आपको हिस्ट्री को रिवाइव किया जाए, क्योंकि आपकी हिस्ट्री को लिखा किसने? लेफ्ट को किसने सपोर्ट दिया? कांग्रेस।
तो वाई शुड वी सपोर्ट द कांग्रेस? अल्टीमेटली आप आज भी देख लीजिए जो स्टेटमेंट मिस्टर राहुल ने वहाँ जाकर दी हैं, अमेरिका में दी है, स्टेटमेंट ये दी है कि हिंदुस्तान के बीच में सिखों को पगड़ी नहीं डालने देते, उसको कड़ा नहीं डालने देते. What type of statement he is giving? And how the hell you people are worshipping him? ऐसा बेवकूफ़ी स्टेटमेंट दे के आ गया है. टेल मी, हमारे घर के बड़े लड़के गुरुद्वारे में जाते थे, केश रखते थे, तो दे वर हिंदूज, बिकेम सिख. व्हाट वाज सिख? इट इज़ एक फौज तैयार की थी गुरु गोविंद सिंह जी ने, मोस्ट प्रैक्टिकल पर्सन ऑफ द सेंचुरी दैट टाइम, जिसने सोचा कि लोहे को लोहे से काटना है, तो उन्होंने सिख सेना खड़ी की थी हमारे बचाने के लिए, हमारी सेफ्टी के लिए की थी खड़ी. ठीक है, तो आज भी वही टाइम आ रहा है कि कोई ना कोई बंदा ऐसा उठेगा. वो प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं. अगर आपने अपने आप को सेफ करना है, अगर आपको सुरक्षित रखना है देश के बीच में, तो कहीं ना कहीं किसी को इसका सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा, तभी आप स्टैंड कर सकते हो. अदरवाइज़ बड़ा क्लियर फंडा है इस्लामिक मिलिटेंसी का, आप कन्वर्ट कर जाओ एंड यू कैन सर्वाइव. दिस हैपन इन 47 और 47 में व्हाट यू फील कि 47 में कन्वर्शन कम हुई है. जितने बंदों को, जितने हमारे हिंदूज पाकिस्तान में रह गए थे, उसमें से हार्डली बट 5 to 10% हिंदूज कुड कम टू दिस लैंड. बाकी तो सारे वक्त कत्ल किए गए हैं. ट्रेन भर भर के लाशें की आती थी अमृतसर स्टेशन के ऊपर, जिसको कि आरएसएस वाले क्रियाक्रम कर रहे थे. तब तो गांधी ने, नेहरू ने, किसी ने नहीं बोला कि आपने क्यों ये क्यों किया, कैसे किया. गांधी ने जब सुना कि बंगाल के बीच में हिंदू मारने लगे तो ही रैन देयर, ही डिडंट गॉन टू पाकिस्तान बिकॉज ही वांटेड टू सेव द मुस्लिम्स. ही यूज्ड टू से कि जितने मर्जी हिंदू मर जाए, मरने दो. इस स्टेटमेंट ऑफ गांधी. लेकिन एक भी मुसलमान की लाश यहाँ से नहीं जानी चाहिए. दिस स्टेटमेंट ऑफ गांधी, जिसको आप महात्मा बोलते हैं. वाई शुड आई कॉल हिम महात्मा? मैं नहीं बोलता हूँ उसको महात्मा. ही वॉज द मर्डर ऑफ द हिंदूज. मैं आज भी बोलता हूँ. सर, डिस्पाइट ऑफ ऑल एंड अबव एवरीथिंग, वी वुड लाइक टू थैंक यू फॉर द सर्विस. क्योंकि आप एक आर्मी वेटरन हो, देश की सेवा की है, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं सबसे पहले. और आपने जो अपने विचार रखे और कन्वे किया जो मैसेज, डेफिनेटली जनता खुद एनालाइज करेगी, इस चीज़ को सोचेगी कि क्या सही है और क्या गलत. बट थैंक यू सो मच सर, आपका हमारे सिटी जर्नल बनने के लिए. थैंक यू सो मच. प्लीज़ गिव मी परमिशन नाउ. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. तो हमारे भी जो मौजूद हैं स्वामी जी, कई बार अपने बयानों की वजह से ये घिरे रहते हैं और कहते हैं कंट्रोवर्सी और स्वामी जी का चोली दामन का साथ है, ये अंग संग ही रहते हैं इनके. सर, स्वागत आपका हमारे सिटी चैनल में. बहुत बहुत धन्यवाद सहगल जी, आपका और सिटी चैनल का, कि उन्होंने एक मंच प्रदान किया कि मैं अपने विचारों को लोगों तक पहुंचा सकूं. इसके लिए मैं तहे दिल से सिटी चैनल का धन्यवाद करता हूं. सर, कर्नल साहब ने बात की, कर्नल वैद सर ने, कि एजुकेशन सिस्टम में बहुत से बदलाव करने की ज़रूरत है. आपके हिसाब से अगर आप बात रखना चाहें प्रशासन में, क्या क्या बदलाव होने चाहिए आपके अकॉर्डिंग? देखिए, जैसे कि आज के सिस्टम में एक बात चली हुई है कि जैसे इन्होंने बताया, कर्नल साहब ने मेरे से पूर्व, कि जो हिस्ट्री हमें पढ़ाई गई, जो प्राचीन हिस्ट्री हमें दिखाई गई, तो उस हिस्ट्री के अंदर ही संदेह थे. जो कि हिस्ट्री लिखने वाला, हम बोलते हैं ना कि सत्य में विजयी थे, पर मैं बोलता हूँ विजयी में सत्य है. जो विजयी हो जाता है उसको हम सत्य बोलने लग पड़ते हैं. तो हिस्ट्री हमेशा इतिहासकारों ने, जिन्होंने लिखाई है हिस्ट्री, वो जो जीत गए थे. मुग़लों ने राज किया, चेक आए, हूण आए, डच आए, पुर्तगाल आए. ये देश के अंदर हमेशा अगर आप देखें तो एक ही कार्यकाल था, जहाँ विक्रमादित्य से लेकर अशोक तक का कार्यकाल, जिसके अंदर हम जो है पूर्णतः रूप से भारत की सीमाएँ जो हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं तक, बाहर तक फैली. उस वक्त के इतिहास को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी समय तो हम लगभग गुलाम ही रहे हैं. 300 साल अंग्रेज़ों का, मुग़लों का, डच का, हूण का, खिलजी का, भारत को लूटा बुरे हाल से. तो जब इतिहास लिखा गया तो हमने भी आज तक जो पढ़ा वो अकबर महानी पढ़ा. हमें महाराणा प्रताप के बारे में उतना ज्ञान हासिल नहीं हुआ जितना ज्ञान हमें हासिल होना चाहिए. और हिस्ट्री के बारे में बोलता हूँ, जैसे एक मैं कहानी पढ़ता था, थोड़ा सा लंबा कर दूंगा, बोल दूंगा. तो उसके अंदर क्या कि एक घर के पिछवाड़े में किसी की हत्या हुई.
तो एक आदमी जो एडमंड बर्ग करके थे, वो ये हिस्ट्री के ऊपर एक मनुष्य के इतिहास को लिखने का प्रयास कर रहे थे। तो जब वो दौड़ के पूरी किताब लगभग कंप्लीट हो चुकी थी, तो अंतिम उसमें थी वो किताब, तो जब वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ देखा कि मरने वाला भी मौजूद है, मारने वाला भी मौजूद है, मरने वाले के पक्षधर भी मौजूद हैं, मारने वाले के पक्षधर भी मौजूद हैं, और जो तटस्थ थे वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। हर किसी की राय उसने जानने की कोशिश की एक्चुअल में हुआ क्या। और जब वो हट के आए तो उन्होंने अपनी किताब को, जो वर्षों की मेहनत थी, उसको आग लगा दी। और उन्होंने अपने संस्मरणों में लिखा कि अभी 10 मिनट पहले मेरे घर के पिछवाड़े में हुई घटना का भी मैं सही आंकलन नहीं कर पा रहा हूँ, जहाँ पर सब मौजूद थे, तो मैं मनुष्यता का इतिहास लिखने जा रहा हूँ। तो जो हमें थोपा गया, जो ये ज्ञान था, भारत की जो पद्धति थी, शिक्षा कैसी होनी चाहिए, हम बोलते हैं ना, सा विद्या या विमुक्ति, विद्या वो जो आपको मुक्ति की ओर ले जाए। ये पखंड चाहे किसी भी धर्म का है। अगर आपने इस देवभूमि संघर्ष समिति से अलावा प्रश्न पूछा, तो मैं उसके अलावा उसके ऊपर बोल रहा हूँ कि हमारी शिक्षा नीति ऐसी होनी चाहिए जो हमें मुक्ति की ओर ले जाए, हमें भाईचारा, सौहार्द, प्रेम, जो ये चीज़ें सिखाती हैं। परंतु जहाँ तक कर्नल साहब ने बात की, उन्होंने बोला कि एक आदमी की शिक्षा, बुनियादी शिक्षा ही उसको जिहाद की दी गई। उसको बचपन से सिखाया गया कि ये काफिर है, ये गलत है। ये सोच जब आदमी के दिमाग में आती है तो उसके अंदर संदेह पैदा होना स्वाभाविक है। हम जब अपने सनातन संस्कृति को जो मानने वाले लोग हैं, देखो मेरा तो एक कल्पना और मेरा एक मानना है इस चीज़ के लिए कि जो भी यहाँ पर मुस्लिम है, कोई अरब से नहीं आए हैं, हमारे भाई कभी परिवर्तित हुए थे, कभी किसी भय के कारण परिवर्तित हुए, प्रलोभन के कारण परिवर्तित हुए, या फिर इस्लाम से प्रभावित होकर कन्वर्ट हुए, परंतु फोर फादर तो उनका डीएनए तो हमारा ही है ना, हमारे भाई हैं। देखो मैं भी कश्मीरी ब्राह्मण हूँ। हमारे वो बुजुर्ग जिनका मैं आज धन्यवाद करता हूँ, जिनका हम श्राद्ध करते हैं, तो वो भी कभी वहाँ कश्मीर से आए और यहाँ चंबा जैसे दुर्गम क्षेत्रों के अंदर हमने शरण ली होगी, ठीक है ना। तो स्वाभाविक तौर पर जो रेडिकलाइजेशन की ये बात करते हैं, कट्टरता की ये बात करते हैं, तो उस कट्टरता को जहाँ सिखाया जाता है, जिन मदरसों में सिखाया जाता है, असम में मदरसे बंद कर दिए क्योंकि मदरसों में इस्लामिक शिक्षा, धर्म की शिक्षा उनका अधिकार है, वो लेनी चाहिए। परंतु उसके अलावा उनको लैपटॉप भी, जैसे मोदी जी ने बोला कि उनके हाथ में एक लैपटॉप होना चाहिए, उनको आधुनिक शिक्षा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसका भी जानकार होना चाहिए। मैं चाहता हूँ हमारे देश का मुस्लिम, हमारा देश जहाँ पर 20 करोड़ के करीब मुस्लिम रहते हैं, ये देश कैसे तरक्की कर सकता अगर एक वर्ग को आप पीछे रहने देंगे। तो मैं बोलता हूँ वो वर्ग भी पढ़े, वो वर्ग भी आगे आए, उनमें भी अब्दुल कलाम जैसे आदमी निकलें, उनके अंदर भी राष्ट्रभक्त अब्दुल हमीद जैसे लोग निकलें, उसमें भी अजरुद्दीन जैसे क्रिकेटर निकले। तो सभी मुस्लिम गलत नहीं है, वो सारे मुसलमानों का इस देश के तरक्की के अंदर महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मैं उस महत्वपूर्ण योगदान को स्वीकार करता हूँ, परंतु उसमें से कुछ एक लोग जो मैं मानता हूँ हमारे धर्म में भी होंगे, उन लोगों के लिए भी देखो, हम जाति पाति में जैसे बंटे हुए हैं, तो हमें जो जिहाद है, जैसे मुसलमान अगर जिहाद की बात करते हैं तो हमें जिहाद पहले अपने अंदर छुपे उस पिशाच से, उस कुछ हीन भावना से ग्रस्त हैं, कुछ सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रस्त हैं, उससे जिहाद करना पड़ेगा। और हमें एक होकर चलने की आवश्यकता है। अगर इस राष्ट्र की अगर बात करें तो इस राष्ट्र के अंदर हम जब अभी विरोध कर रहे हैं देवभूमि संघर्ष समिति की ओर से, तो मैं उन मुस्लिम भाइयों का विरोध नहीं कर रहा हूँ। असगर मास्टर जी मेरे बड़े अच्छे, मैं तो उनको गुरु मानता था। मेरे को पाक शास्त्री वो मेरे थे, चंबा के अंदर मीनू भाई से लेकर दिलदार अली शाह की परिवार से लेकर सलीम जी से लेकर बहुत सारे मुसलमान परिवार हैं कि उनकी ईद के अंदर, उनके फंक्शन के अंदर वो मेरे घर में हमेशा शिरकत करते हैं। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जब यहाँ पर बात चलती है तो शायद जैसे आपने एक प्रश्न किया था कि मुसलमान खतरे में महसूस करता है, मैं ये बोलता हूँ उनको खतरे की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक चीज़ की आवश्यकता है। मैं भी मानता हूँ कि भारत में हिमाचल प्रदेश एक भारत का टुकड़ा है, एक प्रदेश है, यहाँ आने के लिए किसी को वीज़ा की आवश्यकता नहीं है। परंतु जो गलत मंशा से आते हैं उसके लिए प्रशासन से भी हम ये मांग करते हैं कि वो हमारी डेमोग्राफी को और हमारे भाईचारे को असंतुलित कर रहे हैं। जो असंतुलित भाईचारा हो रहा है उससे आने वाले समय के अंदर बंगाल जैसी, केरला जैसी ऐसी स्थितियां ना पैदा हो जाएं जहां पर भाईचारे के नाम पर हम एक दूसरे को दुश्मनों की नज़र से दिखते हैं। ऐसी स्थिति जब बहुसंख्यक समाज में होती, एक भुवनेश्वर स्वामी के दिमाग में चाहे भाईचारा होगा, पर सारे समाज के अंदर जब ये चीज़ फैल जाएगी तो ये हमारे समाज के लिए एक और देश के लिए
जो एक खतरे की घंटी है। इस देश के अंदर भी हम इस देश को सीरिया नहीं बनाना चाहते हैं, बलूचिस्तान नहीं बनाना चाहते हैं, कश्मीर नहीं बनाना चाहते हैं, केरला की जैसी घटनाएं इस शांत प्रदेश के अंदर नहीं होनी चाहिए। उसके लिए देवभूमि संघर्ष समिति इस कार्य को कर रही है और इस कार्य को करने के लिए लोगों को एजुकेट करने की आवश्यकता है। जैसे आपने शिक्षा नीति के ऊपर बोला, हमारे जो गुरुकुल थे और जो ये मदरसे हैं जहाँ पर कट्टरवाद सिखाया जाता है और जहाँ पर गुरुकुलों के अंदर अच्छी चीज़ें लोगों को धर्म की शिक्षा के साथ साथ सदाचार से जीवन जीना, नैतिकता की बात की जाती थी, तो मैं ये बोलता हूँ उन मुसलमान भाइयों को भी उन मदरसों में पढ़ाई जा रही चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। कहीं परिवार में कोई कट्टरवाद तो नहीं सिखाया जा रहा है, कहीं पर उन लोगों को जो है उनके दिमाग के अंदर विष तो नहीं घोला जा रहा है। देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मैं हिंदू घर में पैदा हुआ तो मैं हिंदू हो गया, मैं मुस्लिम घर में पैदा होता तो मैं एक मुस्लिम होता और स्वाभाविक तौर पर मैं कुरान को पढ़ता। अगर मैं ईसाई के घर में पैदा होता तो मैं बाइबल पढ़ता। मैं सिख के घर में पैदा होता तो मैं ज़रूर गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ता और गुरुद्वारे भी जाता। तो मैं ये बोलता हूँ हमारा हिंदू होना, सिख होना, ईसाई होना, ये सब हमें सिखाया गया है। तो आदमी, हम जब मनुष्य हैं तो हमने अपनी बुद्धिमत्ता से काम लेना चाहिए। किसी को स्वर्ग और नरक के भय से डराया गया, स्वर्ग के प्रलोभन दिए गए, किसी को जन्नत और जहन्नुम की बात की गई, ये डराने की बातें थी। तो मैं ये बोलता हूँ भाईचारे को कायम रखने के लिए समाज के प्रत्येक वर्ग को आगे आके, मेरा मुस्लिम भाइयों से निवेदन है, एक गोष्ठी का आयोजन करो जिसके अंदर हम सभी बैठे आपस में, और समाज के अंदर आगे आने वाले समय के अंदर हमारा कोई पॉलिटिशियन यूज़ ना कर सके, मिसयूज़ ना कर सके, हम उनके हाथों की कठपुतली ना बन जाएं। अब मैं ये बोलता हूँ पार्टियाँ क्या कर रही हैं, पार्टियाँ तो हमें लड़ा रही हैं। अब हिंदू के वोट लेने वाली किसी पार्टी ने 12 लाख रुपये संजौली मस्जिद को दिए, किसके कार्यकाल में वो 4 मंजिलें बनी? तो मैं सिर्फ भाजपा का समर्थक बन के बात नहीं करूंगा, यहाँ पर मैं बोलूँगा जिसने ये लेटर लिखी थी कि यहाँ पर इमाम जो है बाहर से आना चाहिए और एक अच्छा सा वक्फ बोर्ड को उन्होंने लेटर लिखी थी, उस बात की भी जांच होनी चाहिए। वो 12 लाख देने वाली की भी जांच होनी चाहिए। 4 मंजिला जब जिसके कार्यकाल में बनी उसकी भी जांच होनी चाहिए। देखो एक तरफा होकर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और मैं ये बोलता हूँ जो अवैध है वो उड़ना चाहिए। उसके लिए अवैध इंक्रोचमेंट के लिए मुस्लिम भाइयों को भी आगे आना चाहिए। वक्फ बोर्ड जो है अगर अल्लाह के नाम पर किसने डोनेट की है होना चाहिए, उसके लिए भी वक्फ बोर्ड को भंग नहीं किया जा रहा, मुसलमानों को डराया जा रहा है। वक्फ बोर्ड के अंदर सुधार के लिए सरकार ने सुझाव मांगे हैं मुस्लिम भाइयों से, हिंदू भाइयों से, वक्फ बोर्ड में क्या सुधार किए जाने चाहिए, क्योंकि वक्फ बोर्ड की ज़मीन जो है वो कहीं पर भी मुस्लिम वेलफेयर के अंदर नहीं लगाई जा रही है। वक्फ बोर्ड सिर्फ एक वातावरण को ख़राब कर रहा है। अगर अल्लाह के नाम पर किसी ने डोनेट की है वो अल्लाह के नाम पर रहनी चाहिए। और दूसरी बात है उसका काम भी, ये वक्फ बोर्ड और मुस्लिम भाइयों का काम है कि उसका किस तरीके से संचालन करते हैं और किस तरीके से उस भूमि को यूज़ करते हैं। परंतु अगर आप किसी पुराने मंदिर पर दावा करेंगे, अगर आप कहीं पर भी किसी सरकारी भूमि पर दावा करेंगे, जैसे वो बोलते हैं अंबानी के घर के ऊपर, एंटीला के ऊपर बोला ये हमारा कहीं यतीम खाना था, उस पर दावा करने, कहीं केरला के किसी मंदिर पर, तो स्वाभाविक है जो दूसरा बहुसंख्यक समाज है उसमें रोष पनपेगा। और ये नीति किसकी थी? ये मुस्लिमों ने नहीं चाहा था। ये नीति कुछ जो रेडिकलाइज मुस्लिम थे और साथ में कुछ जो पुरानी सरकारें थी जो मुसलमानों को पोलराइज करने की कोशिश करती थी, उनकी हितों की बात करके। देखो आपको बताऊं सच्चर कमेटी रिपोर्ट कब आई थी? मुसलमानों की आर्थिक दशा के बारे में सच्चर कमेटी ने कब बोला था? क्या बोला था? क्या सरकारों ने उनके सुधार के लिए कार्य किए? किसी ने नहीं किए, सिर्फ उनका यूज़ किया। और वो सरकारें भी चाहती हैं ये मदरसे में पढ़ के मौलवी ही बने, सिर्फ टायरमैन बन जाएं, कहीं पर भी रेडी फेडी वाली बन जाएं, कहीं पर भी जो समाज का ऐसा कार्य है जिसके अंदर लोगों को जीवन यापन करना मुश्किल है। हम यहाँ पर अपने गुज्जर भाइयों की हालत देखते हैं, जहाँ से वो दूध लाते हैं ना जी, वहाँ से मैं पानी भी लाऊँ तो उसे रेट पर नहीं बेचूंगा। उनका रहन सहन देखो, उनके घर देखो, उनके परिवार, उनके बच्चों को देखो। कितने गुज्जर कल्याण बोर्ड बने, कितने मुस्लिम वेलफेयर के लिए संस्थाएं बनी, क्या है उनका जीवन को देखो ना। चंबा के अंदर वो अलग ही पहचाने जाएंगे, ये गुज्जर समुदाय के। गद्दियों ने देखो, हमारे जो गद्दी समाज के लोग थे आज IAS हैं, आज पॉलिटिकल कितने ऊपर चले गए हैं, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई के ऊपर ध्यान दिया, उन्होंने पढ़ाई पढ़ी। अगर वो लोग भी मदरसों में पढ़ने वाले होते तो स्वाभाविक उनमें से भी कोई आदमी जो है मुख्य धारा के अंदर शामिल नहीं हो सकता था। आज गद्दियों को आप देखो, भगवान शिव की गद्दी लेके, ट्राइबल का बेनिफिट लेके वो कहाँ कहाँ पहुँच गए हैं लोग, और मैं इसको स्वागत करता हूँ। हम बोलते हैं, मैं उन मुसलमान भाइयों को भी स्वागत करूँगा जो पढ़ लिख के अच्छी जगह पर। और मैंने एक चीज़ देखी है जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, जो मैं इस माध्यम से बोलना चाहता हूँ आपके आगे। मैंने जिन परिवारों के साथ मेरा उठना बैठना चंबा के मुसलमानों के साथ है, कहीं पर भी कट्टरवाद नहीं है। मेरे पास मंदिर भी आते हैं मुस्लिम, मैं आपको बोलूं,
हवन भी करते हैं कुछ मुसलमान, जय बन्नी माता की भी बोलते हैं, पाँव हाथ भी लगाते हैं। तो कहाँ कट्टरवाद है? जो मैं देखता हूँ, मैं मंदिर में बैठने वाला एक पुजारी भी हूँ, तो मैंने मुसलमानों में कट्टरवाद नहीं देखा है। हाँ, जो बाहरी लोग आके कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं, ऐसी वारदातों को जन्म देते हैं और बरगलाते हैं, फुसलाते हैं, फंडिंग दे के ऐसी मदरसों का या ऐसे मस्जिदों का। देखो, मस्जिद जो है इबादत गाह है, पर जब हम खबरों में सुनते हैं किसी मस्जिद में हथियार निकले, किसी मस्जिद के अंदर जो है वो जिहादी शिक्षाएं दी गई, लोगों को भड़काया गया, शुक्रवार को जुम्मे की नमाज करके आके किसी ने पथराव किया, चंबा में ऐसी घटना नहीं हुई है। तो चंबा के मैं हिंदू भाइयों से भी एक निवेदन करूंगा कि हमें जिस तरीके से रैनोला में गोकशी कांड के बाद या मनोहर हत्या कांड के बाद हमने संयम बरता, हमें उसी संयम के साथ रहना है। हमारे यहाँ पर एक पारस्परिक सौहार्द जो है, जो सांप्रदायिक सौहार्द जो है वो बना रहना चाहिए। हमारे बीच में लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए। परंतु मैं जिस तरीके से मनोहर हत्याकांड में बहुत सारे मुस्लिम संगठन जो आगे आके उन्होंने मनोहर का बहिष्कार किया था, उसी तरीके से आज समय की ज़रूरत है। क्योंकि जिस तरीके से देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ ना, अकेला आदमी हानिकारक नहीं होता है। जब मॉब है ना, वो हानि पहुँचाता है, एक पक्ष को भी दूसरे पक्ष को भी। मैंने 84 में देखा था, 84 में जब इंदिरा जी मरी तो चंबा के अंदर कई दुकानें लूट ली गई और लुटेरे वही लोग थे जो हमारे बीच में से थे। सरदारों की दुकानें लूट ली, सरदारों की कई जगह। उस वक्त जो आज राहुल गांधी ने स्टेटमेंट दिए कि सिख पकड़ी नहीं, आज सिख रेजिमेंट है, हमारी सेना प्रमुख सिख के हैं, सिख हमारे कहाँ प्रधानमंत्री तक रहे हैं। भारतवर्ष में सिख कौम जो है उसके आगे सारे नतमस्तक होते हैं, जैसे युद्धियों को माना जाता है, उसी तरीके सिख सबसे रईस उच्च कोटि के लोग हैं। परंतु सिख खतरे में तब थे जब 4000 सिखों का संहार कर दिया और प्रधानमंत्री ने एक संवेदनहीन टिप्पणी की थी कि बड़ा वृक्ष गिरता है तो धरती हिलती है। उस वक्त कई सिख भाइयों ने अपने केस कटवा दिए थे डर के मारे, जीवन तो बचाना था। तो मैं ये बोलता हूँ कि आज भारतवर्ष में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश मत करो। हिंदू मुसलमानों को आपने लड़ा लिया, अब सिखों को भी मत लड़ाओ। कोई भी सिख खालिस्तानी समर्थक नहीं है जो पन्नू पुन्नू बार बार के स्टेटमेंट देते हैं। इसलिए सिखों को बरगलाने की एक कुचेष्टा की जा रही है, फिर जातियों में डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है, कहीं जातिगत जनगणना की बात की जा रही है। तो ये चीज़ें जो है आज भारतवर्ष 21वीं सदी में जा रहा है। 2047 तक हम भारतवर्ष को एक विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के बारे में हम सपना देख रहे हैं, और वहाँ पर आके अगर हम ऐसी ऐसी बातें करेंगे, धर्म के नाम पर विभाजित होने की बातें करेंगे, इसलिए सारे प्रबुद्ध लोगों से मेरा निवेदन है कि वो आगे आएँ और आगे आके इन विघटनकारी शक्तियों का, चाहे वो किसी भी धर्म में हो, किसी भी जाति में हो, उसका हम विरोध करें। और विरोध करने के साथ साथ हम सब मिलजुल के चले, शांति के साथ सहे, सहिष्णुता के साथ चले। जो कट्टरवाद की बात करता है, मैं आज भी बोलता हूँ, हमारे साथ भी कोई कट्टरवाद की बात करे तो मैं उसका विरोध करता हूँ। मेरे वक्तव्य में आपने तो कई बार देखा होगा, मैं हर जगह समाज के प्रत्येक वर्ग को साथ लेके चलने की कोशिश करता हूँ। बुराइयाँ धर्म में नहीं है, बुराइयाँ व्यक्ति में है। इसलिए जो बुरा व्यक्ति है, मैंने कल भी कहीं अपने इंटरव्यू में बोला था कि रावण तो एक हिंदू था, ब्राह्मण था। आज भी रावण के आप पुतले जलाते हैं, और राक्षस भी नहीं था, 4 वेदों का ज्ञाता था, महाकाल उसके आगे नाचते हुए आते थे। आप आज भी उसके पुतले जला रहे हैं, क्यों? क्योंकि एक आदमी जिससे समाज दिशा निर्देश मांगता है, समाज को संचालन करने की बात करता है, उसने ऐसा धर्म विरुद्ध कार्य किया था जिसके लिए हमने उसको जलाया। आज भी जला रहे हैं, मार दिया उसको। और दूसरी बात, कौरव और पांडवों का युद्ध कोई हिंदू मुसलमानों का युद्ध नहीं था, जैसे सीरिया में मुसलमान से लड़ रहा है, पाकिस्तान में लड़ रहा है। वो हिंदुओं के बीच में धर्म और अधर्म का युद्ध था। तो आज जो देवभूमि संघर्ष समिति बनी है, जो यहाँ पर बात हो रही है, उस मुसलमान की बात नहीं हो रही है, वो धर्म और अधर्म की बात हो रही है। और धर्म को देखो, इस्लाम का शाब्दिक अर्थ है अमन और शांति। हजरत पैगंबर को रहमतुल लिल आलमीन बोला गया। इनका इस्लाम का रंग भी हरा है, जो शांति का धारणा प्रस्तुत करता है। तो वो पैगंबर मैसेंजर, डाकिया, संदेशवाहक थे जिन्होंने अमन और शांति को विश्व में फैलाना था। ऐसा संदेश देने वाले हजरत जो जिहाद की बात की है, उन्होंने जिहाद किया, अपनी आंतरिक बुराइयों के साथ लड़ाई की बात की है। जो एक्सप्लेन करने वाला मौलवी है, उसने गलत तरीके से जिहाद को एक्सप्लेन किया। और हमारा युवा जिसने पढ़ा है, जो कुरान को सही अर्थ में पढ़ेगा, मैंने इस्लाम की हदीसें पढ़ी हैं, मैं इस्लाम का भी थोड़ा बहुत जानकार हूँ, मैं बाइबल की 10 आज्ञाओं को जानता हूँ, मैं गुरु ग्रंथ साहब का पूरा अध्ययन किया हुआ है, मैं जप जी को पढ़ता हूँ, मेरा पाठ होता है, मेरे ध्यान शिविरों के अंदर सारे सूफी संगीत बजता है।
तो मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं सूफियों का पक्षधर हूँ। मैं जो अच्छे मुसलमान इस देश के अंदर हुए हैं, चाहे रहीम रस खान रहे हों, उनका प्रशंसक हूँ, देशभक्त मुसलमानों को प्रशंसक हूँ। और आज मैं बोलता हूँ इस देश के अंदर 95% जो मुस्लिम है वो देशभक्त है, मैं उसके बारे में नहीं बोलता हूँ। और संघ ने तो राष्ट्रवादी मुस्लिम संघ खड़ा किया जिसको संचालित करते हैं इंद्रेश जी, परंतु संघ के बारे में भी गलत तरीके से मुसलमानों को प्रसारित किया जाता है। अब तो यही सरकार, वो पहले तो ये होना चाहिए कि हमारा पार्श्विक स्वार्थ जो बना रहे, शांति बना रहे। कर्नल साहब ने जो बातें बताई हो तो ये बताई कि भाई हमारे बड़ी गहराई लॉ के अंदर क्या है। मैं तो समाज की हकीकत को आपके आगे बयान करूँगा कि समाज के अंदर हम कैसे रहते हैं। अब मैं अपना जिक्र कर रहा था, मेरा महला गाँव है, महला चढ़ी न महला बंदला और फागड़ी, 3 पंचायतों के अंदर एक भी मस्जिद नहीं है, एक भी मुसलमान नहीं है, एक भी गुरुद्वारा नहीं है, एक भी सिख नहीं है, एक भी ईसाई नहीं है, एक भी चर्च नहीं है। परंतु क्या उस हिंदू गांव, हिंदू 3 पंचायतों का मैं जिक्र करूं तो वहाँ पर भी क्या वैमनस्य नहीं है, क्या लड़ाई नहीं है। इसलिए हमें पहले लड़ाई जो है अपने आप से करनी पड़ेगी। ऊंच नीच है, जात पात है, भेदभाव है, इस चीज़ों को ख़त्म करके पहले हमें देखना पड़ेगा कि हम लोग शिक्षित कैसे होंगे। क्या हम उस आप ऋषियों की प्रार्थना पर चल रहे हैं जो बोलते हैं सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। सब सुखी हों, सब निरोग हों, सब अच्छा देखें, किसी को दुख की प्राप्ति ना हो। तो उसमें कहीं पर भी नहीं बोला गया सर्वे हिंदू भवन्तु सुखिना, सर्वे प्राणी मात्र का कल्याण बोला, जीव जंतु का कल्याण की बात की है। तो ऐसी वासुदेव कुटुंबकम की धारणा बिल्कुल मैं मानता हूँ, वासुदेव सज्जन पुरुषों के लिए पूरी पृथ्वी अपना घर है, ये चेतना उन्होंने दी है। आज की ज़रूरत है, आज के लिए मैं नहीं चाहूँगा कि किसी ने हथियार उठाया कि हम भी हथियार लेके उसके साथ लड़ने लगे, इससे देश टूटेगा। मैं नहीं बोलता हूँ हथियारों की ज़रूरत है, मैं बोलता हूँ जिन्होंने हथियार लिए हैं उनके हथियार भी गिर जाएँ, ऐसी शिक्षा आनी चाहिए। बिल्कुल सर, और आपने हमारे जितने भी सवाल थे उनके आंसर खुद ही दे दिए। बहुत से प्रश्न थे हमारे माइंड में, बट आपने लगातार निरंतर सीक्वल में आप चलते रहे, खुद ही बोलते रहे। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चंबा के लिए, और आज का आखिरी प्रश्न भी रहेगा सर, जी जी, बाहर से कुछ लोग आ रहे हैं, जब उनके पास आधार कार्ड दिखाने की उनको बोला जाता है कि आधार कार्ड दिखाइए या कोई भी आइडेंटिटी दिखाइए जो भारत सरकार ने इशू की है, वो नहीं दिखाते, ना उनका बैकग्राउंड पता है। आपको नहीं लगता कि जब वो यहाँ आ रही हैं ये थोड़ा सा मुश्किल है यहाँ के लोगों के लिए, और डिफ़िकल्ट भी है, क्योंकि बड़ा कुछ लेके आता है अगर हम गहराई में चले जाएं? देखिए, अभी तो मैंने सिर्फ सामाजिक सरोकार की बात की, जिसमें समाज को आगे आके हम लोग शरण दे रहे हैं ना। देखो, एक आदमी 1000 रुपये का कमरा बिक रहा है, उसको जब 5000 की ऑफ़र की जाएगी तो ये इन हिंदू लोगों ने मैक्सिमम, आप देखो कहाँ शरण ली है उन्होंने, 5000 के लालच में हम लोग जो हैं गुमराह हो रहे हैं। जैसे मुस्लिम गुमराह हो रहा है वैसे हिंदू भी गुमराह हो रहा है। उसको लग रहा है कि हमारा इनकम सोर्स बढ़ रहा है, पर वो कभी नहीं पूछेंगे तुम्हारा आधार कार्ड क्या है, तुम कहाँ से आए। आधार कार्ड आपने देखा होगा फर्जीवाड़ा किस तरीके से आधार कार्ड बन रहे हैं। 1 जनवरी के कितने सारे आधार कार्ड बन गए। और इसके लिए मैं आपको बोलता हूँ, मैं बिल्कुल स्पष्टता के साथ बोलता हूँ, ये प्रशासन की नाकामी है। मनोहर कांड एक दिन में नहीं होता है। कश्मीर में जो घटनाएं हुई हैं ना, एक दिन में कश्मीर नहीं उठा था। कश्मीर के अंदर वो धीरे धीरे सुलगते कश्मीर जो है एक आग का गोला बन गया और कश्मीर से सारी माइग्रेशन हुई। उसके अंदर हम भी थे। केरला कोई एक दिन में खराब नहीं हुई। खराब करने की कुचेष्टा राजनीतिज्ञों के द्वारा और प्रशासन के द्वारा रची जा रही है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ, ये तो चलो धर्म से हट के एग्जाम्पल है। चंबा के अंदर मैं बड़ा खुल के बोलता हूँ, भारत देश सभी का है, बिल्कुल है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो यहाँ का आधार कार्ड होल्डर है, वोटर ID कार्ड होल्डर है, वो जाके रह सकता है। कुछ स्टेट्स में जहाँ पे अलग लॉज हैं, है ना, उनको छोड़कर ज़मीन नहीं ले सकता। लेकिन जब बाहर से जब यहाँ से कोई आदमी आता है और अपनी आइडेंटिटी ना दिखाने की बात करता है, प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है। देखो, यहाँ पर कोई वीज़ा लेके नहीं आएगा। आइडेंटिटी मेरे पास कौन सा अधिकार है मैं किसी को चेक करूँ? प्रशासन देखे ना उसको। प्रशासन अगर उसके ऊपर गंभीरता से विचार करे कि ये आदमी हमारी डेमोक्रेसी को चेंज करने के लिए आया, अवैध रूप से रह रहा है, किसी ने झुग्गियाँ बना ली, झोंपड़ियाँ बना ली, वहाँ पर रह रहा है, तो मैं कौन? मैं क्या वहाँ पर हथियार लेके आक्रमण कर दूँ? क्या मैं लोगों को ये शिक्षा दूँ कि हम लड़ाई करें, झगड़ा करें, फलां करें? आपके पास इतनी बड़ी पुलिस फोर्स है, किसके लिए? उपायुक्त महोदय किस लिए बैठे हैं? आपने देखना ना इस चीज़ को कि मैं ये नहीं बोलता हूँ यहाँ कोई हिमाचल में वीज़ा थोड़ी लगेगा। इस हिमाचल में हर कोई आदमी आ सकता है, परंतु कोई अगर बांग्लादेशी है, कोई रोहिंग्या है और उसने गलत आइडेंटिफिकेशन ली है, वो इसलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि जैसे कर्नल साहब ने बोला वो दिखा ही नहीं रहे हैं, नहीं दिखा रहे हैं, फिर वो भाग जा रहे हैं। फिर भाग के कहाँ जा रहे हैं?
जब जा रहे हैं, जब पुलिस को कंप्लेंट की, पुलिस ने उस कंप्लेंट के आधार पर कहाँ अरेस्ट किया, तुनवट्टी था, कहाँ था, चुराहा था, साओ था, कहाँ चला गया, कहाँ उसने शरण ली, क्या वो कोई वारदात को अंजाम देगा, उसके बाद ये लोग जागेंगे। आज कोई आदमी सूचना के नाम पर भी अगर उसको बोलता है कि यहाँ पर ये हो रहा है जी, अब कल को कुछ बजरंग दल के लोगों ने परसों चौथ गायों वाली बात की, इन्होंने सूचना दी ना, क्या कल को रैनोला जैसा कांड हो जाए? देखो, जो छोटा भूकंप होता है ना, बड़े भूकंप को बचाता है। तो अभी से हम अगर सचेत हो जाएं कि अंदर जो सुलग रहा है उसको प्रशासन सोचे। आज हिंदू समाज सड़कों पर आया तो प्रशासन को ये सोचना चाहिए कि ये जो अभी चिंगारी है ये किसके लिए है, किसके लिए नारे लगाए इन्होंने? सिर्फ बोला रोहिंग्या, बांग्लादेशी, गलत तरीके से घुसपैठिए, बिना आधार कार्ड के, बिना रजिस्ट्रेशन के। जो किसी ने बोला कि यहाँ पर चंबा का इतने राजाओं के समय के मुस्लिम परिवार हैं जो गंगा जमुना तहजीब को बल देते हुए लक्ष्मीनाथ को मिंजर तक भेंट करते हैं। कितना पुराना 1942 से पहले का चर्च है, राजाओं ने भूमि भेंट की। आज श्री चंद जी के गुरुद्वारे में कौन जाता है? आप जाओ पर पीर जमाल शाह के पास, सभी हिंदू लोग वहाँ पर मत्था टेकने जाते हैं। मुसलमान तो मज़ारों को मानते भी नहीं है, क्योंकि इस्लाम में मज़ारों को पूजना हराम दिखाया गया है। हम लोग ही वहाँ पर जाते हैं, हमारी तहजीब ऐसी थी, हम लोगों ने कभी उसका क्या बोलते खंडन नहीं किया। पर मैं ये बोलता हूँ कि अगर आज ये चिंगारी सुलग रही है, लोगों के अंदर रोष है, तो इस रोष को भांपते हुए प्रशासन को इन छोटे भूकंप को देखते हुए बड़े भूकंप से बचाना चाहिए। आने वाले समय के अंदर मैं एक स्वामी होकर यही बोलना चाहता हूँ कि प्रेम बना रहे, तो इसके लिए इनकी जान पहचान के लिए सख्ती के साथ जिला प्रशासन आगे आए, सख्ती के साथ। जैसे मैंने नशे के लिए बोला ना, अगर मैंने ये बात की तो मैंने कोई पुलिस प्रशासन पर इल्ज़ाम नहीं लगाया। मैं बोलता हूँ उन बच्चों को देखो जिनके घर उजड़ रहे हैं। ये चिट्टा आता कहाँ से है? पंजाब में चिट्टा बिना पॉलिटिकल और बिना पुलिस की मिली वक्त से चिट्टा आ सकता था? ये आया कैसे? आज सारे आदमी उसके अंदर संलिप्त है। चंबा के अंदर इतना ज़्यादा हो चुका है, कई बच्चे मर चुके हैं। अब उन बच्चों का नाम मैं नहीं लगाऊंगा, हमारे अपनी रिश्तेदारी के अंदर बच्चे रात को सोए सुबह उठे नहीं। यार, उन माँ बाप का दर्द देखो। अब छोटी सी बातों के लिए, और इसके लिए चिट्टे के लिए अभियान छेड़ा है, कई आप जैसे लोगों ने अभियान छेड़ा है। सलीम खान और उनके साथ मिले हुए लोगों ने भी इसके लिए अभियान छेड़ा है। यहाँ बहुसंख्यक समाज हिंदू है, अल्पसंख्यक हमारे भाई हैं, मुस्लिम हैं। तो कल को ऐसी परिस्थितियाँ पैदा होंगी, तो ऐसा झगड़े पैदा हों, तो हम प्रशासन को आज आगाह कर रहे हैं। तो देवभूमि संघर्ष समिति भी इसलिए आई थी आज कि इनकी जो बातें हैं, और देखो मैं बोलता हूँ, या तो फिर ऐसा हो सकता है कि जैसे उसमें इल्ज़ाम लगे थे ना, पंजाब में जो नशा फैला था जब वो सरकार थी अकालियों की, उसमें मजीठिया वगैरह शामिल थे। तो क्या यहाँ पर हिमाचल में भी कोई पॉलिटिकल शय से तो नहीं ऐसा हो रहा है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ चंबा के अंदर आज एक पकड़ा जाता है, फिर वो छूट जाता है, फिर 3 महीने बाद वही पकड़ा जाता है, फिर वो छूटा ही क्यों? देखो ना, एक सिंपल सी बात है कि अगर आप कोई गुनाह करते हैं, कोई आदमी ऐसा है, उसके लिए आप पूर्ण तरीके से दूसरे पक्ष को संतुष्ट कीजिए। अगर हिंदू आज रोषित है, अगर हिंदुओं के अंदर रोष है, तो मैं चाहता हूं कि आप प्रशासन का एक फ़र्ज बनता है कि आज जैसे हमने रोष प्रकट किया, इसके ऊपर गंभीरता से डीसी महोदय काम करें और गंभीरता के साथ आज स्पष्ट आदेश जारी करें कि जितने मदरसे हैं उनकी जाँच होगी, जैसे यूपी में हुई है, जैसे असम में हुई है, कि इन मदरसों के अंदर जो घटनाएं हो रही हैं, इन मदरसों के अंदर जो पढ़ाई की जा रही है, इन मस्जिदों के अंदर क्या क्या संदेह है ना। मैं बोलता हूँ अगर मुस्लिम भाइयों को मंदिरों के ऊपर संदेह है तो उनको भी कराना चाहिए जांच। हमारे मंदिरों में क्या होता है, घंटा बजता है कि आज तक आपने कोई घटना नहीं सुनी किसी मंदिर से कोई हथियार बरामद हुए होंगे। जब मस्जिदों से ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी बातों का ऐलान किया जाता, संदेह होना स्वाभाविक है। इसलिए जो बाहर से खासकर मौलवी आए हैं, उनकी शिक्षाएं कैसी है, इसको भी प्रशासन को मद्देनज़र रखते हुए उनकी जो कट्टरवाद की शिक्षा है, रेडिकलाइजेशन की शिक्षा है, उसके ऊपर विचार करना चाहिए। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे सिटी चैनल सर बनने के लिए। आपने अपने जो विचार रखे, खासकर नशे को लेकर, हमने पहले भी बोला है कि नशा जो होता है वो के लिए एक ज़िंदगी बर्बाद नहीं करता, वो घर परिवार में कई लोगों की ज़िंदगी उजाड़ देता है। घर का जो चिराग जाता है उसके पीछे का जो कॉन्सिक्वेंसेस और जो दर्द है वो परिवार को ही पता है वो कैसे झेलते हैं। और नशा जो होता है, नशा सबसे बड़ा नशा है भक्ति का, चाहे आप किसी भी धर्म में पैदा हुए हो, उससे बड़ा नशा कुछ नहीं है। अगर करना है नशा तो भक्ति का कीजिए, माता पिता की सेवा कीजिए, समाज में जो जीवन मिला है उसमें जो अच्छे कार्य है उसमें योगदान दीजिए, सोसाइटी अच्छी डेवलप करने में अपना योगदान दीजिए ताकि देश आगे बढ़ सके। तो इसी के साथ सर आज के लिए हम विराम लेते हैं, अगली बार फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ बनने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय हिमाचल।